इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा एक कुंडली और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्या? नमाज। वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कुंडली हो जाती है जो आपके ऊपर महादशा चल रही है ना। महादशा का लॉर्ड जिस हाउस में बैठा है, महादशा का लॉर्ड जिस हाउस में बैठा है उसको लग्न मान लीजिए और कुंडली अपनी बनाइए। समझ में आ गया फार्मूला? जो महादशा, अंतरदशा नहीं, महादशा, महादशा लॉर्ड जिस हाउस में आपकी जन्म कुंडली में बैठा है उसको आप क्या मान लीजिए? लग्न मान लीजिए और बनाइए। जैसे इसी कुंडली की अगर बात करें, एक एग्जांपल समझा रहा है, बाकी सब लोग अपनी कुंडली में ये बात लगाएंगे और देखिए जरा उससे कितनी बातें निकल के आती हैं। जैसे इस कुंडली में किसकी महादशा चल रही है, देखिए। चंद्रमा नहीं, महादशा तो चंद्रमा की चल रही है। शनि की अंतरदशा चल रही है। मैं महादशा की बात कर रहा हूँ। एमडी लॉर्ड, एमडी मतलब महादशा, एडी मतलब अंतरदशा। ठीक है। तो चंद्रमा इनकी जन्म कुंडली में कहां पर बैठा हुआ है? पंचम भाव में धनु राशि है ना। तो ये धनु राशि को अब लग्न बना लीजिए और जितने भी ग्रह हैं इसी धनु राशि के अनुसार ले लीजिए। जितने भी ग्रह हैं इसी धनु, मतलब कि लग्न हो जाएगी धनु राशि की। बाकी सारे ग्रह अरेंज कर लीजिए अपने। समझ में आया? ये समझ में आ गया भाई सबको? हमने बोला जिसकी महादशा चल रही है आप पर, अब अपनी कुंडली में देखेंगे, वो महादशा लॉर्ड, एमडी लॉर्ड, महादशा लॉर्ड जिस हाउस में बैठा है उस हाउस में जो राशि है वो लग्न हो जाएगी। यानी उस हाउस को आप लग्न बना लीजिए। जैसे जो हमारे सामने कुंडली है इसमें चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा धनु राशि में है। तो धनु राशि यानी अब हम इस कुंडली को धनु लग्न बना लेंगे। तो लग्न में चंद्रमा आ जाएंगे, दूसरे भाव में मकर राशि आएगी तो गुरु आ जाएंगे, तीसरे भाव में कुंभ राशि, चौथे हाउस में शनि और केतु यानी मीन राशि, पांचवें हाउस में मेष राशि उसमें बुध होंगे, छठी राशि में सूर्य और शुक्र होंगे वृषभ राशि, एंड छठे हाउस में छठा हो गया ना, हाँ, सातवें में आ जाएंगे मिथुन राशि, आठवें में आ जाएगी कर्क, नौवें में आ जाएगी सिंह जिसमें मंगल होंगे, 10वें में आ जाएगी कन्या जिसमें राहु होंगे, 11वें में आ जाएगी तुला और 12वें में आ जाएगी वृश्चिक। सबको समझ में आ गया? तो आप अपनी कुंडली उसके हिसाब से बना लीजिए। जो भी आप बोल रहे हैं ना, जी क्या ग्रह भी सेम बैठा देना। हाँ, ग्रह तो वैसे ही आप लगा देंगे ना, ग्रह गुरुजी बना लिया, ठीक है। अब जरा इनकी पहले इन्हीं की कुंडली पे चेक कर लेते हैं हम लोग। ये आपको कुंडली दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही? ठीक है, अभी आ जाएगी, देखिए आ गई होगी। तो चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा इनके लग्न में यानी पंचम भाव में है तो उसको हमने लग्न मान लिया। अब देखिए शनि की जो अंतरदशा चल रही है तो शनि अब कहाँ के लॉर्ड हो गए? सप्तम के लॉर्ड कैसे हो गए भाई? आपकी आवाज दूसरा और तीसरा का, तो तीसरा लेंगे यहाँ पे। भारद्वाज जी आपकी ना माइक खराब है, बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है। आप अपना माइक चेंज कर लें या फिर बिना माइक के बात। यहाँ पे दूसरा भाव तीसरा भाव का शनि हो रहा है लॉर्ड, तो दूसरा भाव को लेंगे। हाँ नहीं लेंगे, लेकिन मान लीजिए यानी द्वितीयेश यानी सेकंड हाउस और थर्ड हाउस के लॉर्ड बने। तो जो मैंने और इसकी प्लेसमेंट कहाँ हुई? फोर्थ हाउस में प्लेसमेंट हुई।
नहीं हुई? जी जी। तो जो दशा लिखवाई थी, किस किस दशा में शादी होगी? लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, सप्तमेश, गुरु की महादशा, शुक्र की महादशा, राहु केतु की अंतरदशा, मतलब महादशा बोले अंतरदशा। तो इनमें से किसकी दशा आ रही जो शादी हो जाएगी? नहीं आ रही ना। जो मैंने लिखवाया था उसके अनुसार तो नहीं आ रहा है। आ रहा है? गुरुजी इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा फिर से समझाइए, नहीं समझ पाया। जैसे इसी कुंडली की बात करें, इस कुंडली में महादशा किसकी चल रही है? चंद्रमा। चंद्रमा। तो चंद्रमा को लग्न मान लीजिए और सारे ग्रह लगा लीजिए, अरेंज कर लीजिए। यानी लग्न में आप धनु राशि को लेके चले जाइए। लग्न में क्या लेके चले जाएंगे आप? धनु राशि को लेके चले जाएंगे। इस हिसाब से तो नहीं आ रहा है गुरुजी, इस कुंडली के हिसाब से चंद्रमा का महादशा इसमें नहीं आ रहा है। मतलब अभी के नहीं, महादशा छोड़िए, वो क्या नाम है, अंतरदशा देखेंगे ना। तो अंतरदशा जो शनि की हो रही है वो तो पंचमेश, सप्तमेश, नवमेश, ये सब की तो अंतरदशा नहीं है इसमें। हाँ, नहीं है गुरुजी, इसीलिए तो शादी नहीं हो रही जी। यानी कहने का मतलब होता है कि आपके ऊपर जो महादशा स्टार्ट हो ना, जिस लॉर्ड की, जिस प्लैनेट की, वो प्लैनेट आपकी कुंडली में जहां पर बैठा हो उसको आप लग्न मान लीजिए। तो जब तक वो महादशा चलेगी, जैसे इसकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है 10 साल के लिए, 2017 से 2027 तक। तो अब लग्न में चंद्रमा चले जाएंगे। तो लग्न में चंद्रमा चले जाएंगे तो उसके अनुसार इसके जीवन की घटनाएं, इवेंट्स काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए जब महादशा बदलती है ना, महादशा, तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। हो सकता है कि इससे प्रीवियस वाली दशा में जो भाव इसके 6ठे, 8वें, 12वें बन रहे थे, अब वो भाव हो सकता 9वें, 5वें बन जाए, तो वो उसको फायदा करने लगे। इसीलिए महादशा बदलने से बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। ये जो कुंडली बना रहे हो जी, इसको क्या कहते हैं जी? जैसे D1, D2, D9 अलग अलग चार्ट है, इस वाली कुंडली को क्या नाम से पुकारेंगे? इसको प्रोग्रेसिव लग्न कहते हैं, PL, प्रोग्रेसिव लग्न। ये कई तरीके से बनाया जाता है। एक आप सबसे बेसिक पॉइंट आप ये समझ लीजिए। जैसे देखिए, मैंने इसके लग्न को, जो चंद्र लग्न को लग्न बना दिया मैंने। अब आप देखिए यहां पर इसको सबसे ज्यादा पीड़ा कहां से मिल रही है? पीड़ा लग्न से गुरुजी, लग्न से इसलिए क्योंकि नीच का लग्न हो गया, और दूसरी बात उसकी दृष्टि 8वें भाव पे आ गई। तो उसकी दृष्टि 8वें भाव पे लग्न से मिल रहा है और चौथे घर से मिल रहा है। तो ये अपने घर से अलग रह रही है, रहेगी ना अलग। देखिए, और वो बात अगर हम लोग लग्न से लगा रहे थे तो हमको नहीं समझ में आ रही थी। बात समझ रहे नहीं समझ? अब वो किसी कारण से रह रही है, पढ़ने के कारण। अच्छा, पढ़ने के कारण क्यों रह रही है? चौथा हाउस घर का भी है और 8वें को देख रहा है। कैसे? 4th हाउस का लॉर्ड देखिए यहाँ पर आ गया और 8वें पे दृष्टि आ गई। इसकी तबीयत भी खराब होगी, बिल्कुल खराब होगी। घर से बाहर भी है। बाहर क्यों? क्योंकि 8वें पे नजर है। 8वां घर भी तो दूर लेके जाता ही है ना। इसको रोग कौन सा हो सकता है? रोग जी, इसको रोग कौन सा होगा? आठवें घर में किसको दृष्टि है गुरुजी इसमें? 8वें घर का देखिए, गुरु की दृष्टि आ रही है ना। गुरु की दृष्टि है। तो फिर तो गुरु की दृष्टि है तो ऑटोमेटिक जो है चीजें तो आएंगी, प्रॉब्लम तो आएगी। तो है गुरु को दृष्टि को शुभ नहीं मानेंगे गुरुजी? क्या गुरु की
गुरु के दृष्टि को शुभ मानेंगे कि अशुभ मानेंगे? नहीं नहीं, 8वें भाव पे किसी की दृष्टि चली जाएगी तो कष्ट वहीं से आएगा। या 8वें भाव में बैठा घर हो या 8वें पे दृष्टि हो जाए, शुभ और अशुभ तो सेकंड बात होगी, लेकिन हम तो कह रहे हैं हमें कष्ट तो वहीं से, घर में बैठ के देख रहे हैं। नहीं कष्ट तो हमको वहीं से मिल रहा है ना। हमने बोला था 8वें भाव में कोई भी ग्रह हो तो हमें कष्ट उस ग्रह जहां पर पड़ रहा होगा उसकी राशि से आएगा, या अगर कोई ग्रह नहीं है तो उस पर जो दृष्टि आ रही है उस पर उस ग्रह को देखिए, तो किसकी दृष्टि आ रही है? गुरु की दृष्टि एकदम सीधा सीधा दिख रही है, तो गुरु की दृष्टि हमको सीधा सीधा दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब गुरु जहां के लॉर्ड होंगे वहां से प्रॉब्लम आएगी इसको। तो गुरु कहाँ के लॉर्डशिप है इनके पास? लग्न की है और चौथे घर की है, तो अपने घर से प्रॉब्लम, लग्न शरीर से प्रॉब्लम इसको रहेगी। और फिर मैंने बताया था व्यक्ति को रोग कहां से आता है? रोग कहां से आता है? छठे घर से। तो छठे घर में किसके लॉर्ड बैठे हुए? एक तो नवे के लॉर्ड बैठे हुए। नवा क्या है? हिप है और थाई है। और शुक्र बैठे हुए। शुक्र कहाँ है? छठा खुदी और 11वां है। तो 11वां भाव क्या है? पैर का। इसको पैर की प्रॉब्लम रहती, पैर में दर्द रहता है। आप क्या समझ पा रहे हैं? जन्म कुंडली में जो चीज है वो तो है ही है। ग्रह की जो दशा चल रही है, महादशा एमडी, उसको लग्न मानकर आप कुंडली ड्रॉ कर लीजिए और तुरंत की चीज आप निकाल के बता दीजिए, भाई ये आपके साथ हो रहा होगा, ये आपके साथ हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जी सर, जी सर। और देखिए जरा, और कुछ दिमाग लगाइए इसमें। गुरु की अभी अंतरदशा अक्टूबर 2021 से तक चली। फिर शनि की दशा चल रही है, फिर शनि की दशा चल रही है। शनि इसके कहाँ के लॉर्ड है? शनि इसके कहाँ के लॉर्ड है? दूसरे और तीसरे भाव के लॉर्ड है। दूसरा भाव धन का है ना, धन का। धन का है, कुटुंब का। तो धन के सोर्स निकले होंगे कि नहीं, कैसे पता चलेगा? आप देखिए, जिसकी दशा चले उसका नक्षत्र देखिए। तो शनि की अंतरदशा चली इसके ऊपर अक्टूबर 2021 से कब तक चलेगी? देखिए मई 2023 तक। मई 2023 तक। ठीक है जी सर। ठीक। अब जरा एक चीज देखिए, शनि किसकी नक्षत्र में बैठे हुए हैं? दिखा नहीं दिखा आपको? ये यहाँ से दिखेगा, ये देखिए, ये शनि के नक्षत्र, ज्योति नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में। और बुध देखिए यहाँ पे कहाँ की लॉर्डशिप लिए हुए हैं? बुध कहाँ की लॉर्डशिप है इनके पास? बुध के पास। और गोपाल मिश्रा जी आवाज बंद कर लीजिए। सप्तम और 10। 10वां भाव कर्म का, रोजगार का होता है, नहीं होता? जी इसको जॉब मिली। अब आप बताइए जॉब कहाँ से मिली होगी? तो आप देख लो ना, 10वें भाव के लॉर्ड किस घर में बैठे हुए? 5वें में ना, 10वें भाव के लॉर्ड। अभी देखिए, अभी संबंधित गुरुदेव, शिक्षा से संबंधित टीचर बनी है ये, जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं ना, तो उसमें प्राइमरी टीचर या मिडिल टीचर में इसका सिलेक्शन हुआ। जी गुरुदेव। ये कैसे हम लोग बता रहे हैं? सब तुरंत जो हमारे ऊपर महादशा चल रही है, उस अरे भाई, ये किसका माइक है इतना परेशान करता है? जिसको भी प्रॉब्लम है माइक अपना बंद कर ले भाई। जो महादशा चल रही है, वह महादशा को आप लग्न बना लीजिए
और अब आप देख लीजिए आपके साथ क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। देखिए देखिए आपके साथ 8वें घर में सब लोग अपने नजर डालिए। 8वें घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है? नहीं। नहीं गुरुजी। अरे जो जन्म की महादशा चल रही है, महादशा, उसके अनुसार लग्न कुंडली बनाइए। नहीं गुरुजी, नहीं रहते हैं। नहीं बैठे। 8वें पे किसी की दृष्टि भी है? गुरु की दृष्टि है, हैं? मुक्त दृष्टि में शनि का गुरु की दृष्टि है। हाँ, तो एक एक लोग करके बात करें। अब जिसकी भी दृष्टि है तो जिस भाव के वो लॉर्ड है वहां से संबंधित आपको कष्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे, समस्याएं आ रही नहीं आ रही? गुरु की दृष्टि है सर, केतु की दृष्टि है। तो केतु की दृष्टि हटाइए, गुरु की देखिए। गुरु की दृष्टि है तो गुरु जिन जिन हाउस के लॉर्ड है वहां से समस्या आ रही है नहीं आ रही आपके पास? गुरुदेव सर को अपने अपने कुंडली में देखने के लिए बोल। हाँ, सब लोग अपने कुंडली में देखने को बोल रहे हैं। गुरुजी मेरे मंगल का चौथा दृष्टि जा रहा है और मंगल 5वें घर के लॉर्ड, चौथे हाउस के लॉर्ड है। आप बताइए वहां से आपको क्या समस्या आ रही है? फिलहाल तो वहां से तो परिवार कैसे तो दिमाग लगाइए और चौथा हाउस पहले तो सोचिए किस चीज का होता है और फिर वहां से दिमाग लगाइए अपना। पारिवारिक सुख, पारिवारिक सुख का है। हाँ, और विशेष तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक चल रहा है। चौथे हाउस में जिनकी आप 8वें घर में दृष्टि जा रही है ना, जिनकी, जी वहां से देखिए महादशा, वहां से देखते वहां से देखिए। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। अब जरा आप कुंडली में अपनी अंतरदशा देखिए किसकी चल रही है। मेरे कुंडली में अंतरदशा अभी नहीं है तो वो समस्या इस महादशा में आएगी। आपने महादशा के अनुसार अपनी कुंडली बनाई है ना? जी जी। हाँ, तो अभी नहीं है, अच्छी बात है। चंद्रमा का चल रहा है अंतरदशा। चंद्रमा और महादशा किसकी चल रही है? राहु की। राहु की महादशा है, तो राहु जिस हाउस में है उसको आपने लग्न बना लिया होगा। जी जी जी। लग्न किसको बनाया है? राहु के अनुसार बनाया कि चंद्रमा के अनुसार बनाया है? राहु के हिसाब से। राहु के अनुसार बनाया। तो ठीक है, राहु के अनुसार आपने बना लिया। तो अब देखिए राहु और चंद्रमा के बीच की दूरी, मतलब कितने घर की दूरी है? राहु जहां है वहां पर 1 ले लीजिए, चंद्रमा उससे कितनी दूरी पर है? 5वें घर में। 5वें घर में है, ठीक है। और मंगल साथ में है। मंगल साथ में, ठीक, कोई बात। तो 5वें घर में इसलिए समस्या है, जब महादशा और अंतरदशा जी एक दूसरे से 6ठे 8वें 12वें में आ जाएगी तो वो समस्या आपको करेगी। जी। महादशा और अंतरदशा 6ठे 8वें और 12वें में आ जाएगी तो वो समस्या आपके लिए करेगी। 6ठा भाव आपको उलझन देगा, तो आप देखेंगे 6ठा भाव जो उलझन देगा वो उलझन कहां से होगी? जिसका वो लॉर्डशिप लिए हुए। अभी आपके ऊपर इसीलिए कोई समस्या नहीं चल रही है या आपको समझ में नहीं आ रही है क्योंकि राहु की महादशा जी। और चंद्रमा की अंतरदशा में 9-5 योग बना हुआ है। 9-5, 9 पंचम। जी। ठीक है, ये सूत्र उत्तरा कालामृत से लिया गया है। वहां पर एक सूत्र लिखा है कि जब महादशा और अंतरदशा षडाष्टक हो जाती है तो समस्या करती है। तो फिर बहुत सारे लोगों ने उसमें बुद्धि लगाई, उस सूत्र को डिकोड किया। इसका मतलब कि अगर वो 6ठा और 8वां प्रॉब्लम करता है तो 9 पंचम 4 10 ये तो समस्या क्या देंगे, तो अच्छा करेंगे फिर तो देखा कैसे जाएगा। उसके लिए सूत्र दिया गया कि जिसकी महादशा चल रही है उसको आप लग्न बना लीजिए और वहां से देखिए। तो किसी में देखिए जो महादशा और अंतरदशा चल रही है, क्या उसकी दूरी 6ठे 8वें 12वें में है? षडाष्टक हुए पड़े हैं, एक दूसरे से 12वें हैं, एक दूसरे से 8वें हैं, एक दूसरे से 6ठे हैं, ऐसा है? महादशा से देखना है, महादशा को लग्न बनाइए और अंतरदशा देखिए उससे कितनी दूरी पर है। जी गुरुदेव मेरे हैं। अभी महादशा किस चीज की चल रही है? राहु की। राहु कहाँ पर बैठ, राहु को आपने लग्न बना दिया। जी गुरुदेव बना दिया। ठीक है, तो और अंतरदशा किसकी चल रही है? गुरु की। तो गुरु कहाँ पर बैठे हैं उस लग्न से? उस लग्न से गुरु 12वें में बैठे।
अब तो गुरु देखिए किस घर के लॉर्ड हैं? सप्तम के और दसम के। अच्छा, सप्तम और दसम के लॉर्ड हैं, तो दसम भाव आपका कर्म हो गया, वहां से आपको अलगाव आ रहा होगा। और सप्तम भाव आपका जो है वैवाहिक जीवन है, आपकी पार्टनरशिप है, डेली इनकम है, वहां से आपको समस्या आ रही होगी, बल्कि वहां से सेपरेशन आ रहा होगा। कर्म जी कर्म से- क्या? गुरुदेव, मैं जो कुछ मैं अभी सीख रहा हूँ ना, उसमें जरा मन नहीं लगता। आपकी आवाज ही नहीं समझ में आ रही, क्या बोल रहे हैं? मैं संगीत, मैं कह रहा हूँ गुरुदेव, मैं जो सीख रहा हूँ, जो भी पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं संगीत सीखता हूँ, हाँ, उससे मेमोरी बन गई है। उसमें क्या हो गई? ये प्रॉब्लम तो हो रही है, मतलब अलगाव आ रहा है ना उसमें। दूरी पहले जितना रियाज करता था अब नहीं कर पाता। हाँ, इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं, जी, क्योंकि जी, वहां जी, से जी। 12वां आ रहा है। 12वां हाउस सेपरेशन का होता है, आपके कर्म से सेपरेशन हो रहा होगा। तो ये सबसे सही अभी आपके साथ क्या जी। चल रहा है, ये निकालने का सबसे बढ़िया सूत्र है। किससे संबंधित दिख रहा है गुरुजी, दशा से या महादशा से? महादशा लॉर्ड को आप लग्न बना लीजिए, जी जी जी। और जहां पे जिस चीज की भी महादशा आप पे चल रही है उसको आप लग्न बना लीजिए। और जो अंतरदशा चल रही है हाँ, तो वो वहां से 6ठे 8वें 12वें में है, तो समस्या आएगी। मैं ये पूछ रहा हूँ गुरुजी, जो महादशा नाथ से जो दशा वाले जाएंगे 6 8 12 में, जी। तो दशा से संबंधित कार्य वाले में दिक्कत आएगी या महादशा से संबंधित कार्य दिक्कत आएगी? जिसकी अंतरदशा चल रही है, एडी, जी जो जी जी। एडी होगा वहां देखिए, और वहां जिस चीज के लॉर्ड होंगे वहां आपको प्रॉब्लम आएगी। वहां जिस चीज के लॉर्ड होंगे वहां आपको प्रॉब्लम आएगी। अभी भारद्वाज जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। मेरा वाला नवम पंचम योग बन रहा है। तो आपको वहां से उस 9 पंचम योग बन रहा है, तो 9 मतलब क्या हुआ? भाग 9 पंचम मतलब आप ये बताइए महादशा से वो कितनी दूरी पर है? 9वें है कि 5वें है? 9वें में है। 9वें में है, तो 9वां भाव किस चीज का? भाग्य का है। आपके लक आपको सपोर्ट करेगा, चीजें अच्छी होंगी, धार्मिक स्थान आज पे जाएंगे। ये कहाँ से? 9वें में, जो 9वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो किस हाउस के लॉर्ड हैं? अब वो तो राहु है गुरुजी। अच्छा, राहु है ना, तो कोई बात नहीं ना। तो राहु कौन सी राशि पड़ रही है वहां पे? मिथुन राशि में बैठा है, उच्च तो मान के चलो, उच्च मान के हाँ, चलो। तो ठीक है, तो मिथुन राशि में बैठा है, तो मिथुन हो गए, बुध हो गए। जी। तो देखिए बुध कहाँ कहाँ के लॉर्ड हो गए? एक तो 9वें के हो गए, और दूसरे वो तो 9वें के हो गए, और उसके बाद हो गए 12वें के। 12वें के हो गए। तो जी। जहां अब आपको 12वां यानी कि बाहर से, घर के बाहर से आपको इस वक्त आपका लक सपोर्ट करेगा। घर के बाहर आपका लक आपका सपोर्ट करेगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? क्योंकि 12वां भाव आ गया ना उसमें, तो 12वां भाव घर के बाहर चले गया। तो बाहर से अगर कोई अर्निंग वर्निंग कर रहे होंगे, या वहां से आपको फायदा मिलेगा, या विदेश यात्रा, या कोई अपने जहाँ पे घर से आप रहते हैं वहां से दूर जाने का विचार आ रहा होगा, या वहां से आपको जाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा, या वहां पर आप जाने की सोच रहे होंगे कहीं दूर, कहीं तीर्थ यात्रा करने की सोच रहे होंगे, क्योंकि 9वां भाव तो तीर्थ यात्रा का भी। तो अब ऐसा सोच तो रहे थे गुरुजी, लेकिन वो कंप्लीट हो नहीं पाया। नहीं, वो बात हम ये नहीं कह रहे हैं कि कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, चीजें वो चल रही है या नहीं चल रही है, बस मन में चल रही है कि कहीं यात्रा करें। हाँ, बस इसीलिए चल रही है, जी इसीलिए चल रही। और वो आप तीर्थ यात्रा के बारे में सोच रहे होंगे। जी गुरुजी अगर उसी ग्रह की अंतर्दशा हो तो महादशा में तो उसी जो जहाँ का वो लॉर्ड होगा वहीं की चीज देगा आपको ला करके। यानी कुल मिला के महादशा और अंतरदशा एक ही ग्रह की चल रही है ना, यही पूछ रहे हैं ना। जी गुरुजी। तो जहाँ का महादशा के अनुसार आप लग्न कुंडली बना लीजिए अपनी, और जहाँ का वो लॉर्ड होगा वहां से संबंधित आपको आपका शारीरिक यानी आपकी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होगी, और वहां से संबंधित आपको रोग भी आ सकता है। अगर वो ग्रह खराब हो गया तो, वह ग्रह खराब हो गया तो वहां से संबंधित रोग भी आ सकता है। तो देख रहे हैं कि आपके साथ अभी क्या हो रहा है,
आप तुरंत उसी महादशा को लॉर्ड बनाकर आप समझ सकते हैं। और कोई बताए, किसी का 6, 8, 12, किसी का अच्छा हो या बुरा हो? गुरुजी हमारी वृषभ लग्न है। नहीं, आपकी एक मिनट, आपकी वृषभ लग्न है उससे हमें मतलब नहीं है। आप मेरी बात गुरुजी सुनिए गुरु छठे घर में बैठा हुआ, गुरु की दशा चालू होगी गुरुजी दिसंबर में। भाई, हम आपसे बोल क्या रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं आपकी वृषभ लग्न है उससे हमसे मतलब नहीं है। जो महादशा चल रही है उसको लग्न बनाइए। अब इतना तो आप प्रयास खुद करिए, हम थोड़ी ना करेंगे। तो गुरुजी जैसे गुरु की दशा चालू होगी और गुरु बैठा है तुला में, तो तुला को लग्न बना लीजिए आप, तुला को लग्न बनाइए। अच्छा जी जी। तुला को लग्न बना करके उसके हिसाब से आप, अब जो गुरु की दशा चालू होगी तो गुरु का जितना साल 16 साल रहेगा ना, तो 16 साल आप देखिए आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। उस जीवन की घटनाएं में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है आपको। अच्छा, एक चीज और सुनिए, आप सब लोगों ने अपनी ये वाली लग्न जो दशा चल रही है उसकी लग्न बना लिए, लग्न कुंडली बना ली, उसकी नहीं बनाई? जी बनाया है। सबने बना लिया ना? हाँ बताइए। जिस ग्रह की दशा चल रही है सर, तो जिस भाव में अन्य ग्रह बैठे हैं साथ में, तो वो भी लग्न में रखने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। अच्छा ठीक। केवल वही नहीं, तो सारे बस आप समझिए वो वाला भावना आपका लग्न बन जाएगा। अब उस भाव में एक ग्रह बैठा है या कई ग्रह बैठे हैं, वो सब लग्न में आ जाएंगे। गुरुजी शनि की महादशा में चल क्या अंतर्दशा चल रही है हमारे में, तो शनि जहां पर बैठे हैं तो उसको लग्न बना लिया आपने? हाँ बना लिया। चंद्रमा 8 में चले गए, 8वें चले गए। अब देखिए चंद्रमा कहाँ के लॉर्ड हैं आपकी कुंडली में अभी के, मतलब जो अभी आपने लग्न बनाई वहां से देखिए चंद्रमा कहाँ के लॉर्ड हैं। लगन के हैं, लगन क्या है, क्या है? शनि आपके कहाँ बैठे हैं? शनि किस किस राशि में बैठे हैं? शनि D1 के साथ कर्क में बैठे हैं। तो D1 ही देखना है, कर्क में बैठे हैं तो कर्क आपने बना लिया, कर्क को लग्न मान लिया। कर्क की लग्न बना ली। तो और चंद्रमा किस राशि में आ गए? चंद्रमा तो कुंभ में है, कुंभ का आ गए, तो 8 में आ गए। यानी आपको अभी शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, नहीं चल रही है? अभी देखिएगा पहले दशा, अभी अंतर्दशा चंद्रमा की चल रही है ना आपके ऊपर जी? हाँ हाँ चंद्रमा भी चल रही। तो चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हो गए। नागेश्वर जी बंद कर लीजिए अपना माइक। अरे भारद्वाज जी बंद कर लीजिए। तो लग्न क्या है? आपका शरीर है ना, लग्न आपका शरीर है, आपका प्रेजेंटेशन है। आपको अपने ही कारण नुकसान हो रहा होगा इस वक्त, या आपके अपने स्वास्थ्य के कारण नुकसान हो रहा होगा, या आप अपनी प्रेजेंस कहीं देना चाहते हैं वहां नहीं दे पा रहे हो, उस कारण से नुकसान हो रहा होगा। क्या हो रहा है अभी? अरे अब कुछ नहीं, 2 बार कोरोना पॉजिटिव है आपको, समझ नहीं क्या बोल रहे हैं? 2 बार कोविड पॉजिटिव हुए सर। बस हो गया ना, स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या आ रही है। अच्छा, कोरोना ही क्यों हुआ आपको बता सकता है कोई? यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, बता सकते हैं इनको कोरोना क्यों हुआ? गुरुजी कोरोना सांस से संबंधित बीमारी है और चंद्रमा से संबंधित बीमारी है जी। चंद्रमा, सर्दी, जुखाम, यही जो कोरोना का जो है ना वो चंद्रमा ही मानिए। चेस्ट इन्फेक्शन, और इनको लग्न का लॉर्ड बन गया, और लग्न का लॉर्ड बनकर 8 में बैठ गया तो ऑटोमेटिक इनको एक नहीं 2 बार हो गया। ये जो आपको कोरोना हुआ इसी चंद्र की अंतर्दशा में हुआ जी जी जी, इसीलिए हुआ। आप समझ में आ गया आपको? हाँ इसीलिए। मेरे में भी गुरुजी छठे में गुरु बैठे हुए हैं गुरुजी। नहीं, जन्म कुंडली के अनुसार नहीं बात हो रही है, आपकी बात हो रही है जो आपने सालों में बताया ना गुरुजी, मेरी भी राहु की दशा चल रही है गुरुजी। हाँ, राहु भी इन्फेक्शन करवाता है। मैंने राहु को लग्न बना लिया गुरुजी। जी जी, तो वो उसके हिसाब से जो अभी गोचर में गुरु हैं वो नहीं, गोचर में नहीं जाना है, गोचर में नहीं जाना है। अभी गोचर बताएंगे। अभी आप देखेंगे कि आपके ऊपर अंतरदशा जो चल रही है, अंतरदशा गुरु की चल रही है। गुरु के अंतर, गुरु कहाँ पर है? छठे हाउस में, वो राहु से ना।
तो ये कुंडली में गुरुजी, कुंडली में पूछ रहे हैं या गुरुजी गोचर में पूछ रहे हैं? नहीं, गोचर नहीं, जो मैंने महादशा बनाई है उसमें गोचर नहीं लग रहा है। महादशा के अनुसार आपकी D1 कुंडली जो जन्म कुंडली है उसी को हमने लग्न बना दिया, जी गुरुजी बना लिया। तो वो गोचर थोड़ी ना हुआ। गोचर क्या होता है? गोचर होता है जो अभी ग्रह की स्थितियां चले उसको गोचर कहते हैं। तो गुरुजी फिर तो गुरु 10वें घर में आए, गुरुजी लगे राहु की लगन कुंडली के हिसाब से कुंडली के विवेक त्रिपाठी जी माइक बंद कर लीजिए आप। तो गुरु अगर 10वें घर में आ गए आपके, तो 10वें घर में जो गुरु आए और वहां से यानी कि 4-10 का योग है, अच्छी बात है ये तो। अब आप देखिए 10वें घर में जो आए हैं, तो ये 10वें घर में जो गुरु है वो कहाँ के लॉर्डशिप है उनके पास? चौथे और सातवें के गुरुजी। चौथे और सात, जो महादशा चल रही उसके अनुसार बता रहे हैं ना, कि जन्म कुंडली के अनुसार बता रहे हैं। महादशा के अनुसार होता है। तो चौथे और सातवें के आपके बन रहे हैं, तो चौथे और सातवें में यानी कि यहाँ से आपको प्रोफेशन में आपको लाभ मिलेगा। चौथे से आपको लाभ मिलेगा, मतलब क्योंकि 10वां प्रोफेशन है। घर और लेने की भी सोच रहे हैं क्या? गुरुजी घर को लेने की सोच रहा हूँ, ले तो लिया गुरुजी, पर ले लिया ना, इसी गुरु के अंतरदशा में लिया ना। नहीं गुरुजी 2 साल 3 साल पहले लिया था गुरुजी, अब तो उसकी किस्त आ रही है गुरुजी। अच्छा, अब किस्त आ रही है, ठीक है। नहीं, ये गुरु की अंतरदशा जो आपको घर वाला जो है वो चौथे हाउस से कनेक्ट हो गया और सातवें में भी कनेक्ट हो गया। कुछ आप अपना एक्स्ट्रा अर्निंग की बिजनेस के बारे में भी सोच रहे हैं। गुरुजी सोचता तो लेकिन हुआ नहीं कभी। नहीं, अभी होने ना होने की बात तो अभी हम बताएंगे कब होगा कब नहीं होगा। पहले हम ये बता रहे हैं कि आखिर हमारे दिमाग में चल क्या रहा है इस वक्त, ये निकालने का क्या सूत्र है। आखिर हमारे साथ भाई ऐसा तो नहीं होता जो आज हम सोच रहे हैं वो कल भी सोच रहे हैं, या आज से 3 साल पहले भी वही सोच रहे हो। तो आखिर जो हम सोच रहे हैं, जब बताया जाता है कि सब कुछ हम जन्म कुंडली के अनुसार सोच रहे हैं, तो आखिर अभी हम क्या सोचेंगे या कल हम क्या सोचेंगे या 2 महीने बाद क्या सोचेंगे, वो कैसे निकाला जाता है, वो फार्मूला यहाँ से लग रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, ये अब चौथे घर से 10वां आ रहा है, मतलब कि तो इनके जो आपके प्रोफेशन में वो चौथा घर भी आ रहा है जो कि आपको सपोर्ट करेगा, मतलब आपके प्रोफेशन में सपोर्ट करेगा। ठीक है गुरुजी। गुरुजी मेरी दशा में 8वें में शुक्र बैठे हैं। आपकी महादशा जो चल रही है वो शुक्र की चल रही है, ये बोल रहे हैं? नहीं, शनि की चल रही है। शनि की जो मैं कुंडली बनाई जी महादशा की, तो उस शुक्र 8वें में आ रहे हैं और राहु की अंतर्दशा चल रही है वो 9वें में आ रहे हैं। नहीं समझ गया। शनि की महादशा चली, शनि को आपने लग्न बना दिया। जी जी जी, अब आपके ऊपर अंतर्दशा किसकी चल रही है बताइए? राहु की। राहु के अंतर। राहु कहाँ पर है? राहु 9वें में है। राहु 9वें में है, तो ठीक है। तो 9वां घर राहु का हो गया। अब कौन सी राशि आ रही है? राहु किस राशि में है? शनि में आ रहे हैं। शनि में, शनि 8वें आ गए, है ना, ये बोले ना। तो नहीं, शनि तो 8वें आ गए, तो छोड़िए। मकर राशि आ रही है, मकर आ रही है। तो मकर आ रही है, तो मकर और कुंभ, यानी कहने का मतलब राहु आपकी कुंभ राशि में बैठे हैं कि मकर राशि में बैठे हैं? मकर राशि में। मकर राशि में। मकर राशि में राहु, यानी कि 9वें भाव में आपकी मकर राशि आ गई और 10वें भाव में भी कुंभ राशि आ गई। ठीक है, तो यानी इस वक्त 9वें और 10वें से आपको लाभ मिलेगा, प्रॉफिट होगा। आपने जो भी चीजें, 9वां भाव क्या लक है, तो लक आपको सपोर्ट करेगा 9th और 10th के लिए। 9th और 10th हाउस के लिए लक आपको सपोर्ट करेगा, यानी कोई भी आप काम करेंगे तो यहाँ से आपको आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, या यहाँ मतलब जो भी प्रोफेशन है आपका वहां से संबंधित आप यात्राएं भी कर सकते हैं। मेरी अभी इस महादशा में ट्रांसफर हो रखी है अभी। ठीक, बहुत सही। और शुक्र बैठे हैं 8वें घर में। शुक्र को क्यों ले आ रहे हैं बार बार? शुक्र की तो कुछ नहीं हो रहा है अभी आपका। कि ट्रांसफर का आपने बताया था 8वें घर से संबंध रहता है। नहीं, वो जब मैंने मेन कुंडली से बताया था, मेन कुंडली। ये तो अभी मैंने बताया ना कि 9th हाउस यात्राओं का है। जी जी। तो और 10वां आपके कर्म का है, तो आप में 9वां 10वां हो। अच्छा, 9वां भाव जो है आपका, मतलब ये भी हो गया, गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हो गया। ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो है आपका यात्राएं चल रही हैं। किससे यात्रा चल रही है? आपकी जॉब से, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड यात्राएं तो होती हैं, मेरी इंस्पेक्शन की जॉब है तो घूमता हूँ। जी, इसीलिए हो रही है।
बाकी जो मैंने ट्रांसफर बताया था वो अभी आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन वो जन्म कुंडली के अनुसार बताया था। और ये जो जन्म कुंडली के अनुसार, और ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये अभी आपके जीवन में क्या चल रहा है उसके अनुसार ये बता रहे हैं। जी, शनि से राहु भी पंचम में कोई फायदा देगा ना? शनि से राहु क्या है? पंचम है। शनि से, शनि क्यों ले लिया? अच्छा, शनि के अंदर दशा राहु से शनि लग्न में आ गया, शनि कुंडली बनाएगा हमने। अच्छा, महादशा कुंडली। तो राहु तो आपने बताया कि 9वें में है। हाँ, तो पंचम हुआ ना? नहीं, शनि से राहु के लिए कहा, राहु अभी शनि की कुंडली आपने बनाई तो राहु कहाँ पर है? राहु 9वें, तो राहु 9वें में होगा। अच्छा, आपने यहाँ राहु से शनि विवेक जी, आप काहे बार-बार माइक चालू कर रहे हैं सरकार? वो वो शनि और राहु 9 पंचम योग बना रहे हैं, तो एक दूसरे से देखिए, जब एक से अच्छा आ जाता दूसरे से भी अच्छा आता है तो वो ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं करेंगे आपके। और आपकी किस लग्न की कुंडली अभी बन रही है? अभी वृष लग्न की। वृष, यानी कि शनि आपके वृषभ लग्न में है, यही बोलना चाह वृषभ लग्न में है। जी जी जी। और राहु आपके मकर राशि में है ना? हाँ जी जी। ठीक है, राहु आपकी मकर राशि में हो गए, कुंभ में जा रहे हैं इसको बीट करके। तो अभी इधर तो आपने ट्रांसफर भी लिया, कुछ अच्छा भी हुआ होगा आपके साथ, कुछ नया करने की सोचा है क्या आपने? भी अब सोचा था 2 साल से? अभी तो ट्रांसफर की एडजस्टमेंट में ही लगा हूं, कहीं बेटर स्टेट में एडजस्टमेंट हो गया, इसमें लगा हूं। अब वो तो खैर टाइम चल रहा है तो वो चीज चल रही है। अभी एक फार्मूला और भी देंगे तो हम बताएंगे उसको कैसे लगाना है, वो कब घटनाएं घटती हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो भी आपके ऊपर महादशा, अंतरदशा, कैसे आप देखना है। अच्छा, एक और बढ़िया सूत्र देखिए, जो महादशा और अंतरदशा, जो महादशा और अंतरदशा आप में चल रही है, चलिए पहले दूसरी बात बताते हैं, कुछ फायदे वाली बात बताते हैं, तब उस पर चलेंगे, नहीं तो आधे लोग निराश हो जाएंगे, लोग गड़बड़ बता देंगे। बोलिए जल्दी, बोल के लिख लिया। नहीं, अब ये थोड़ा फायदे वाली बात सुनिए, फायदा दे। जो महादशा चल रही है ना, देखिए धन का भाव कौन सा है? धन का भाव कौन सा है? दूसरा भाव है ना। तो दूसरे भाव में जो ग्रह बैठे हैं, ये आवाज कहां से आ रही? ये कविता जो लिखे हैं वो माइक ऑन किए हैं, कुछ बंद कर दीजिए। तो दूसरे भाव में जो ग्रह बैठे हैं या जिनकी दृष्टि है, आपको धन ला के वही ग्रह देंगे। अब आप शर्मा जी इसमें ये जो बताया कि आपने अभी महादशा की लगन में रखे, महादशा के अनुसार आपने कुंडली अपनी बना ली। ठीक। अब वहां से देखिए दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठे हैं किसी के? मेरा है गुरुजी, गुरुदेव बैठे हैं। गुरु बैठे हैं। वो गुरु कहाँ की लॉर्डशिप लिए? कहाँ के लॉर्ड हैं वो? गुरु हो गए तीसरे भाव और षष्ठम भाव का। तो इस वक्त आपको नौकरी से लाभ मिलेगा। और आप जो तीसरा भाव क्या है? कम्युनिकेशन का है, आपके डॉक्यूमेंटेशन का है, ऑनलाइन का है, इंटरनेट का है, फ्रेंचाइजी का, यहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप इनसे रिलेटेड काम करेंगे तो आप इस महादशा में पैसा बना लेंगे। जी। तो जिसके भी दूसरे घर में जो ग्रह हैं, अगर कोई ग्रह नहीं है तो दिक्कत नहीं है। आप दृष्टि देखिए, दृष्टि शनि की दृष्टि है और शनि 12वें भाव में है। शनि 12वें भाव में, कोई बात नहीं। और शनि की दृष्टि है, शनि 12वें भाव में। और शनि की लॉर्डशिप कहाँ पर है? मतलब किस हाउस के लॉर्ड हो रहे हैं वो? दूसरे और लग्न के। दूसरे यानी कि मकर लग्न चल रही है क्या आपकी? जी। तो धनु में है तो ठीक है। लग्न और दूसरा, यानी कि कहने का मतलब आप अपने कारण पैसा बना सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन के कारण, अपनी नॉलेज के कारण, हेल्थ का कोई जो हेल्थ प्रोडक्ट होते हैं उनको भी आप सेल करके पैसा बना सकते हैं। और दूसरा हाउस क्या होता है? बैंक होता है।
दूसरा हाउस क्या होता है, अपने घर परिवार का होता है। दूसरा हाउस क्या है कि घर परिवार से रिलेटेड बिजनेस का होता है, वहां से इस वक्त पैसा बनेगा आपका, अगर इनसे रिलेटेड आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो हम कहाँ से, देखिए एक बात समझिए, हर ग्रह बताता है कि हर महादशा बताती है कि उस महादशा में पैसा कहाँ से आएगा। अब हमें ग्रह की कोई पावर मिल जाए या हमें कोई इंट्यूशन मिल जाए तो हम वो काम करने लगते हैं जो हमें वो महादशा कहती, तो हमारा पैसा बनने लगता है। लेकिन अगर न्यूट्रल होते हम कोई एक्टिविटी नहीं करते तो पैसा नहीं बनेगा। बता तो रहे हैं कि वो आप वो काम करिए आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आप करना पड़ेगा ना वो काम। तो आप अपने घर से रिलेटेड कोई काम, अपने फैमिली बिजनेस का कोई काम कर रहे हैं, या कोई हेल्थ प्रोडक्ट, या कोई आप अपने कारण कुछ पैसा बना पा रहे हैं इस वक्त? जी, तो अपने कारण तो कर्मकांड से मेहनत करके। ठीक है, हाँ, लग्न हो गई आपकी, लग्न जो आप काम करेंगे उससे पैसा बनेगा आपका। और उसमें दूसरा हाउस भी इन्वॉल्व कर लीजिए। दूसरा हाउस देखिए बोलने का भी है, तो आप बोलने के कारण भी पैसा बना सकते हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, हमारी बातचीत है कि जो लोगों से नजदीकी बनाता है, इनकम का स्रोत बनाता है। बिल्कुल, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, बोलना, वाक शक्ति से, कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन तो थर्ड हाउस हो गया। तो आप देखिए इस महादशा जो भी चल रही है, जितने भी साल चलेगी, या किसी की कोई महादशा हो सकता है खत्म होने वाली हो, कोई नई महादशा साल या 2 साल में आने वाली हो, और वो व्यक्ति सोच रहा हो कि इस महादशा में जो आएगी वहाँ हम पैसा कैसे बनाएंगे, या कुछ और करने की सोच रहा हो जो उस महादशा उसको सपोर्ट नहीं करेगी, तो उसको नुकसान हो जाएगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हमने क्या बोला? जी, जो आने वाली महादशा है उसके अनुसार सेकंड हाउस में जो प्लैनेट बैठे हैं वो प्लैनेट किस हाउस से रिलेटेड हैं, पैसा वहां से बनेगा। या जो प्लैनेट सेकंड हाउस को देख रहे हैं, वो देखने वाले प्लैनेट किन हाउस के लॉर्ड हैं, उन हाउस से पैसा उन हाउस की एक्टिविटी करने से पैसा आपका बनेगा। कोई जरूरी नहीं होता कि हमने किसी शनि की महादशा में कोई काम स्टार्ट किया था और शनि के बाद किसकी महादशा आती है? बुध की। तो पता चला कि शनि की महादशा खत्म हो गई और बुध की अंतरदशा आई है, महादशा आई है, और हमें अब उसी काम में नुकसान होने लगा जिस काम में शनि में फायदा हो रहा था। ऐसा क्यों हुआ? ये इसी कारण हुआ कि बुध की महादशा में हो सकता है कि शनि की महादशा में जो हाउस अच्छे फल कर रहे हो वो बुध की महादशा में 6ठे 8वें 12वें में चले गए, तो वहां से हमें लॉस होगा, वहां से हमको लॉस होगा। गुरुजी मेरे दूसरे घर में गुरुजी कोई ग्रह नहीं है, लेकिन 3 घरों की दृष्टि आ रही है गुरुजी। तो 3 ग्रहों, तो आप देखिए, पहली बात तो अगर आपको एक लाइन में आंसर देना है तो आप देखेंगे उन 3 हाउस में, पहले तो सबसे पहले उन जो 3 प्लैनेट्स हैं ना, वो 3 प्लैनेट जिन हाउस के भी लॉर्ड हैं वहां से पैसा आपका बनेगा, ये कंफर्म है। एक बात, जहाँ के लॉर्ड हैं, जहाँ बैठे हैं गुरुजी, जहाँ के लॉर्ड वो 3 प्लैनेट सेकंड हाउस पे दृष्ट कर रहे हैं, अपनी एस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वो प्लैनेट जिन हाउस के लॉर्ड है वहां से पैसा बनेगा। एक तो आंसर ये होगा। दूसरा, किस प्लैनेट से सबसे ज्यादा पैसा बनेगा, तो जो प्लैनेट उनमें सबसे ज्यादा बली होंगे, स्ट्रेंथ होगी जिसके पास, कैसे देखना पता है, षट बल देख लीजिए, एक बल देख लीजिए, 4 बल देख लीजिए, तो वो प्लैनेट जिन हाउस के लॉर्ड है वहां से आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। भाई आप सारे प्लैनेट सारे हाउस का तो काम नहीं कर पाएंगे, और आपके 3 प्लैनेट देख रहे हैं, अब आप कहेंगे भाई हम तो एक ही काम कर सकते हैं ना, तो वो कौन सा एक काम करे? तो जो प्लैनेट सबसे ज्यादा मजबूत हो, और सबसे ज्यादा मजबूत हो और उनकी अपनी खुद नीच के या खुद किसी पापी ग्रह से दृष्ट ना हो, तो जो सबसे मजबूत ग्रह होंगे हर पॉइंट ऑफ व्यू से, उन हाउस से रिलेटेड आप काम करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। सिंपल सी बात। अच्छा गुरुजी जी,
जैसे अंतर दशा के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो उसी तरह से प्राण दशा, सूक्ष्म दशा या प्रत्यंतर दशा है। हाँ उसमें आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बताएंगे, वही बताएंगे। अंतर्दशा तो तो एक कौन दिन इम्पोर्टेंट का रोल होता प्ले है? करती है ना। जी जी जी। गुरु जी मेरा सबसे ज्यादा जैसे कि मेरे साथ कुछ घटना हुआ, इसीलिए पूछ रहे हैं आप। अच्छा हमारा एग्जाम था रविवार को, जी। और हमारा उस दिन केतु का प्राण दशा चल रहा। केतु का प्राण दशा चल रहा था, और केतु इस वक्त और जो है, एक मिनट रुक जाइए, केतु इस वक्त गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं। जी तो गुरु हो गया एग्जाम, मतलब परीक्षा, एजुकेशन हो गया। जी जी। तो वो केतु गुरु के नक्षत्र, अब गुरु आपके किस हाउस के लॉर्ड है? लग्न से क्या अभी के? नहीं, लग्न से, लग्न से बताइए। हाँ, तो गुरु हमारे लग्न से, चौथा हमारा तो ये है 9, तीसरा राशि है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अष्टम। तो आपका वो काम रुक ये गया जो होगा 7वां का, 7वें का। और जो महादशा चल रही, वहां से कौन सा काम, वहां से किस हाउस के लॉर्ड है? वहां से हमारे 8वें का। देख लीजिए, 8, वो आपका काम नहीं हुआ होगा। गुरु जी हम एग्जाम देने ही नहीं गए, सुबह से हमको मन में था कि हम नहीं गए डर हो एग्जाम गया देने। होगा। क्यों, समझ में आया? और जैसे तैयार हुए, बता रहे आपको गुरु जी, और जैसे हम तैयार हुए कि नहीं हम जाएंगे एग्जाम देने, तैसे हमारी बच्ची है, उसको कुत्ते ने ऐसा काट लिया कि हम उसी को नजर आ गए, चले गए हॉस्पिटल लेके। क्यों हुआ बताइए? जो केतु अवरोध पैदा करता है शिक्षा नहीं, जो सूक्ष्म दशा या प्रण दशा आप पे चल रही है, वह जिस नक्षत्र में अभी वो चल रहे हैं, वो नक्षत्र का जो लॉर्ड है, अगर वो 6, 8वें, 12वें का हो जाता है, तो वो व्यक्ति का काम नहीं होता। अभी थोड़ा हम आगे डिटेल में बताएंगे। अभी तो आपने पूछा, तो मैंने तुरंत पूछा, आपको आंसर दे दिया। उस दिन से काफी परेशान थे उस बात को जानने के लिए। सही। आठवां क्या, कोई दुर्घटना घट गई होगी आपके साथ? हाँ वही, कुत्ते को, मैंने बच्ची को, छोटी बच्ची को हमारा कुत्ता इतना खतरनाक काटा कि हमको हॉस्पिटल जाना पड़ा। दुर्घटना घटी, सही है। जी। केतु था, केतु। केतु क्या है, कुत्ता है ना। गुरु जी हाँ जी। एक पर्सनल सवाल है प्रॉपर्टी को लेकर। क्या पर्सनल सवाल है आपका? पूछिए। आप तो कुंभ लग्न की कुंडली है जी गुरु जी, और चौथे का आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं? हाँ, दो नदी गिरती है तो चौथे भाव है शुक्र। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। एक मिनट रुक जाइए, ऐसे हम समझ नहीं पा रहे क्योंकि आपकी आवाज भी कट रही है। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 28/8/1977। टाइम क्या है? शाम के 7:05। 7:05 ना? जी हाँ, हाँ। और प्लेस क्या है? सीतापुर यूपी। सीतापुर यूपी में? उत्तर प्रदेश ना? जी जी जी। यही कुंडली आपकी, देखिए। जी जी देख रहे जी। जी। अब क्या, जी जी गुरु जी। ठीक। अब क्या 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 क्वेश्चन है आपका? सोच रहे थे मकान बनवाना चाह रहे हैं। मकान बनवाना चाह रहे हैं, जी यही बोल रहे हैं ना? जी जी जी। अंतरदशा किस चीज की चल रही है? पहले तो शनि देखिए। चंद्रमा जी सर। 4, 1 2 3 4, चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है।
और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 शुभ हो गए, लग्न में बैठे हुए, ठीक है। 4 5 6 7 गुरुजी तुरंत मंगल भी आने वाले हैं इसी महीना में। देखिए पहले तो इनकी कर्क लग्न बना लीजिए सब लोग, कर्क लग्न। क्यों? क्योंकि इनके पास शनि की महादशा चल रही है, और शनि की महादशा चल रही है तो कर्क लग्न बना लेंगे। अब अपना ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हम घर बनवाना चाहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा इनके जो लग्नेश है वो खुद ही मतलब महादशा के अनुसार वो 8वें में जा चुके हैं, तो इनको लग्न से खैर इनको तो प्रॉब्लम उन्होंने बताया अभी आई 8 9 10 11 12 गुरु और मंगल हो गए। तो यहाँ के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो घर बनवाना ठीक है इनके लिए अभी कि नहीं ठीक है? भाई आंसर दीजिए सब लोग। मंगल अभी आएंगे, और मंगल का क्या हो जाएगा? मंगल और शनि, मंगल और शनि एक दूसरे से कहाँ पर हो जाएंगे? 2 12 हो जाएंगे। जी सर। और मंगल शनि 2 12 हो जाएंगे जी। और यहाँ पे तो इनका खर्चा तो करवाएंगे खूब, यानी खर्चा तो करने के लिए बैठे हुए हैं ये तो। और मंगल और शनि 12 11 देखिए यहाँ पर। और घर के लिए कौन सी कुंडली देखी जाती है? चतुर्थांश कुंडली। तो चतुर्थांश कुंडली में इनके मंगल 8वें बैठे हैं और शनि 6ठे बैठे हैं नीच करो करके, तो इनको समस्या आएगी, बना नहीं पाएंगे। और इसमें एक काम कर ले, ये लोन ले लें तो बन जाएगा। लोन ले रहे हैं नहीं बन ले रहे हैं? हाँ सर सोच रहे हैं लेना ही पड़ेगा, सोच क्या रहे हैं, ऐसे बनेगा ही नहीं ऐसे। और अभी आप मंगल की दशा में स्टार्ट करिएगा घर, तो आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन उसमें आपको लोन लेना पड़ेगा। 5-6 दिन इंतजार कर लीजिए, 4 दिन। हाँ वो तो अभी तो खैर वैसे भी मंगल शनि में इनका बनेगा। मंगल कंस्ट्रक्शन का कारक भी है, और शनि घर निर्माण करवाता है, तो शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा जो आएगी, और मंगल कहाँ के लॉर्ड हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वां सामने दृष्ट करेगा। 11 12 में बैठे हुए हैं, 2 12 बन रहा है ऑटोमेटिक। खर्चा तो ये काफ़ी करेंगे इसमें, और खर्चा करेंगे, लेकिन ये लोन लेके काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए। अगर बिना लोन लिए काम करेंगे तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। कैसे बताया? सिस्टम है गुरुजी इसका। यहाँ क्या प्रॉब्लम? चतुर्थ भाव 9वां भाव का स्वामी भी सिस्टम में है। हाँ तभी तो बोला ना लोन ले ले। हाँ इसलिए इसको प्रॉब्लम भी देगा घर और बनवाने में। नहीं प्रॉब्लम तो देंगे, लेकिन ये लोन ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। आपकी कोई बिटिया है क्या? बिटिया शादी हो गई उसकी? जी है? नहीं अभी नहीं। तो चलिए नहीं हुई तो अच्छी बात है, उसके घर वालों को समस्या आएगी। घर आप बनवाएंगे तो खैर बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो घर वाले आप ही लोग हैं ना। नहीं तो सर बनवाने के लिए फल है, घर तो है, उस्तेली घर है लोगों क्या अपना बनाए ना बनाए, उस्तेली मकान है, अपना मकान बनाए ना बनाए। देखिए शनि जिसका 6ठे होता है वो अपना घर जो बनाता है तो उसके बिटिया की प्रॉब्लम आती है, उसके बच्चों को प्रॉब्लम आती है। लाल किताब कहती है, तो उसके बच्चों को प्रॉब्लम है, बेटी को प्रॉब्लम आएगी। और आपका चौथे हाउस का लॉर्ड 6ठे हाउस में है, तो आप बनवाइए, लेकिन बैंक लोन जरूर लीजिए। अगर बैंक लोन नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिक फिर जो आपके लिए समस्या क्रिएट हो जाएगी, कुछ ना कुछ वहाँ पे रुक जाएगा। तो वो रुक जाएगा तो आपके लिए वहाँ पे एक समस्या बन के तैयार होगी। तो इसलिए आप बनवाना चाहें तो बनवा लें, लेकिन लोन ले लें। और लेकिन अगर कोशिश करें कि बनाया घर आपको मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद गुरु तो ठीक है, गुरु यहाँ सही है। आप बनवाना चाहें बनवा लीजिए, ज़्यादा टेंशन मत पालिए, क्योंकि आपका वो अंतर्दशा जो आ रही है तो आ रही है, उसमें आपको बस लोन ले लीजिए, समस्या नहीं आएगी, गारंटी हमारी। लोन लेके काम करेंगे तो, बिना लोन लिए काम करेंगे तो हमारी कोई गारंटी नहीं, तो आप फंस जाएंगे। नहीं तो
लोन के लिए है, एप्लीकेशन है पड़ी है। हाँ, तो आप उसको अप्लाई करिए और मंगल की अंतर्दशा में लोन मिल जाएगा आपको। अब 2-4-5 दिन बाद मंगल की अंतर्दशा स्टार्ट हो ही रही है आपको। अब देखिए, इनको इन्होंने घर बनाने की क्यों सोची, क्योंकि शनि की महादशा चल रही है, शनि कंस्ट्रक्शन होता है, मंगल यही सब काम करवाता है। तो ठीक है, ये आदमी काम ऐसा ही काम करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो अब महादशा के अनुसार अंतर्दशा के हिसाब से काम आप कर सकते हैं। तो जब भी जो महादशा हो उसके अनुसार आप काम कर लीजिए, तो वो चीज़ें ठीक होने लगती हैं। 10-11 चंद्रमा चल रही है। गुरु जी जिसकी महादशा चल रही है उसी के अंतर्गत चल रही होगा। हाँ, तो जो बताया, तो जहाँ के वो लॉर्ड होंगे वहाँ का फल आपको मिलेगा उसका। ये शनि की दशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा है, वो लॉर्ड है तीसरे और चौथे भाव के। तो तीसरे और चौथे हाउस से रिलेटेड चीज़ें देखिए आप, वहाँ से संबंधित आपको जो है, अब वो देख लीजिएगा वो प्लेनेट अच्छे हैं कि बुरे हैं। मीन्स अच्छे मतलब एग्जॉल्ट वो तो नहीं है, नीच उच के तो नहीं हो गए, डबलेटेड अगर हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। बृहस्पति राशि में है शनि। हाँ, तो तीसरे और चौथे हाउस से रिलेटेड आपको समस्या रहेगी। तीसरे और चौथे हाउस से, तीसरा चौथा हाउस क्या है, तीसरा कम्युनिकेशन का है, डॉक्यूमेंटेशन का है, छोटी यात्राओं का है, ठीक है। चौथा हाउस आपके परिवार है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ आपको समस्या देखने को मिलेगी। समस्या क्यों बोला, क्योंकि वृश्चिक राशि में चला गया ना, तो वृश्चिक राशि में जाने के बाद वहाँ पे थोड़ी बहुत समस्या, कालपुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि एर्थ हाउस है, इसलिए वो समस्या वहाँ पे आपको, तो यहाँ संबंधित कोई समस्या आपको आ रही है? मकान के विषय में समस्या है। हाँ, आ रही, चौथा हाउस मकान का, बिल्कुल सही। इस वक्त ध्यान और देना है आपको ना, कुछ जो आप अपने सिग्नेचर है ना उनको जरा ठीक से पढ़ कर ही वही डॉक्यूमेंट साइन करिएगा, क्योंकि उस वक्त वहाँ से भी रिलेटेड कोई समस्या आ सकती है। मतलब आपने कोई डॉक्यूमेंट काम ऐसा कर दिया जहाँ सिग्नेचर आपने ऐसे कर दिए, या कोई डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा, तो आपके अपना जहाँ जॉब करते हैं, जहाँ ऑफिस में है, वहाँ पे भी समस्या थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। या कोई पेपर वर्क, आपका काम पेपर वर्क से संबंधित काम है क्या आपका? नहीं, हमारा तो ऐसा नहीं। हमारे भाई की कुंडली है, हमारी कुंडली जो कि टाइम क्लियर नहीं है, उनकी कुंडली हम देखते हैं उसी हिसाब से। क्या? तो उनका काम भाई की कुंडली है, हमारी कुंडली है नहीं, टाइम एग्जैक्ट क्लियर नहीं है ना, तो दूसरे कुंडली देखते हैं उस हिसाब से मिलाते हैं। तो आप भाई गुरुजी साहब, अष्टमों का ऐसे शामिल गुरुजी जी अष्टमों का शामिल हो गुरुजी, ऐसे कैसे? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे? गुरुजी शनि की दशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, वो अष्टमों का शामिल है, फिर कहाँ से दिक्कत आएगी? देखिए ना, 8वें भाव तो अपने आप में ही समस्या का घर है। 8वें भाव से आप पूछ रहे समस्या कहाँ से आएगी? 8वां भाव ही तो सारी समस्या ला के देगा। 8वें भाव से आएगी। 8वां भाव खुद ही समस्या है, अपने ससुराल में देखिए। 8वां भाव पूछ रहे हैं समस्या कहाँ से आएगी? 8वां भाव खुद ही सबके लिए समस्या है भाई। तो वहां समस्या तो भाई मूल तो 9वां भाव पिता का हो गया, गवर्नमेंट का काम हो गया, है ना। यहाँ संबंधित आप देखिए, अब 8वां 9वां तो मिल ही गया, कुछ ना कुछ तो समस्या क्रिएट करवा ही देगा जब भी वो चीजें चलेंगी। तो गुरुजी मेरी जो है अरे एक मिनट रुकिए, इनकी कुंडली में देख रहे थे तो आपका भी ना स्थान परिवर्तन का योग बना हुआ है, जिनकी कुंडली हम देख रहे थे। तो कुछ ऐसा सोच रहे हैं घर बदलने के लिए कि नहीं सोच रहे हैं? रवि बोला था, रवि किसी था, पता नहीं, जिसने हमको अभी कुंडली बताई थी अपनी 28 मई वाला बताया ना, 28 अगस्त 1977, अगस्त उसमें आपका ना अभी जब शनि ट्रांजिट होंगे तो आपका निवास स्थान परिवर्तित होगा। हाँ, तो निवास स्थान परिवर्तित होगा, अपने घर को बदलेंगे आप। 2.5 साल है, अब कब होगा वो बताएंगे बाद में। तो इस प्रकार से आप चीजों को समझ सकते हैं। सेकंड हाउस, अब हम आपको सेकंड हाउस में शनि है और ये 7वें 8वें घर का स्वामी है। तो ठीक है, ज्योतिष करिए, क्या दिक्कत है? ज्योतिष करिए। मेरे जो 8वां घर है उसमें केतु बैठा है, तो कोई बात नहीं। अभी सेकंड हाउस में शनि है ना। प्रोग्रेसिव लग्न से बता रहे हैं कि जन्म लग्न से बता रहे हैं? प्रोग्रेसिव लग्न। तो प्रोग्रेसिव लग्न से शनि आपके सेकंड हाउस में आ गए,
तो सेकंड हाउस में शनि आया तो सेकंड हाउस लॉर्ड कहाँ का हो गया, 7वें 8वें का हो गया। तो आप जो 8वां काम ज्योतिष का करिए काम। और 7वां भाव क्या है आपका, 7वां भाव क्या नाम है, डेली इनकम का, डेली बेसिस इनकम का। तो डेली बेसिस इनकम जो है आप अपनी बढ़ाइए। डेली बेसिस इनकम कोई भी क्या काम करते हैं आप? मैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं ना, तो वहां से आपकी कोचिंग वोचिंग चलती कि नहीं चलती? थोड़ी बहुत चलती है। तो मतलब चलेगी ना, अब यहाँ से काम स्टार्ट करिए, चलेगी। क्योंकि 7वां हाउस तो जुड़ ही गया ना आपका डेली इनकम का। तो डेली इनकम वहां से बढ़ जाएगी आपकी। ये शनि की अंतर्दशा कब से स्टार्ट हुई है? शनि की तो अभी ये बताइए अंतर्दशा किस चीज की है, ये बताइए मुझे। अंतर्दशा मेरी चल रही है अभी, बुध की चल रही है। तो वो बुध कहाँ के लॉर्ड है? बुध है। अरे जन्म कुंडली से नहीं देख रहे, प्रोग्रेस 12वें घर के और 3रे घर के स्वामी है। प्रोग्रेसिव लग्न से देख रहे हैं कि कहाँ से देख रहे हैं? हाँ, प्रोग्रेसिव लग्न से ही देख रहा हूँ। तो बस देखिए ना, 12वां 3रा हाउस देखिए आप वहां से। 3रा हाउस वैसे भी लिखना पढ़ना लिखने वाला काम है सारा, तो लिखने पढ़ने वाला काम है, वहां से आपका काम हो रहा होगा सब। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा, आप सेकंड हाउस में शनि बैठे हुए, शनि जिस हाउस के लॉर्ड है उस हाउस के काम आप करेंगे तो आपको पैसा आएगा, ठीक है ना। उस हाउस का काम आप करेंगे तो पैसा आपको मिलेगा। ग्रोसरी वोसरी का भी काम करने की सोचते हैं क्या कभी? हाँ, सोचता हूँ कभी। वो वही आपको फायदा करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि 7वां हाउस तो उसी का होता है ना, ग्रोसरी, जिसमें डेली पैसा आता जाता। कोई भी ऐसा व्यापार जिसमें डेली पैसा आता है, ग्रोसरी से बढ़िया और कौन सा काम हो सकता है? तो वो आप उस चीज को काम करिए। आपको ज्योतिष जरूर करते रहिएगा, वरना पैसा डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि 8वां हाउस भी वहां पे लगा हुआ है। केतु जो ये बैठा हुआ था, इससे कोई दिक्कत हो रहा है? जब अंतर्दशा आएगी तो दिक्कत क्या, बहुत दिक्कत देगा। अभी तो नहीं देगा ना। 8वें घर में कब? प्रोग्रेसिव लग्न से बात कर रहे हैं ना। हाँ, प्रोग्रेसिव लग्न से। जब आएगी तो वो कष्ट देगा, उसमें क्या दिक्कत है? अभी तो नहीं आया ना, अभी तो बुध के बाद तो केतु ही आएगा। जैसे ज्योतिष करे तो इसमें भी दिक्कत, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो? नहीं, ये तब ठीक करेगा। अगर आप ज्योतिष करेंगे तब ये ठीक करेगा भाई। 8वें हाउस के आपके प्लेनेट की अंतर्दशा स्टार्ट है, और 8वां हाउस जो है आप मतलब ज्योतिष कर रहे हैं तो कहाँ से आपको नुकसान करेगा? देखिए, जो हाउस आपको दिक्कत कर रहा है उस हाउस से संबंधित आप काम करिए, सोल्यूशन उसी के पास है। आपको वो समस्या फिर नहीं देगा, बिना समस्या ही समस्या देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जिस शनि की अंतर्दशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, बुध की अंतर्दशा। तो आपने शनि के हिसाब से कुंडली बना ली ना अपनी? हाँ, बना ली सर। तो फिर बताइए क्या दिक्कत? तो 1 2 3 4 5वां और 8वां भाव का स्वामी है बुध, ठीक है। और सप्तम भाव में बुध बैठा हुआ है। तो यानी जो महादशा के अनुसार सप्तम में बैठा हुआ है ना? हाँ, महादशा के अनुसार सप्तम में बैठा हुआ है। महादशा के अनुसार सप्तम में बैठा हुआ तो बुरा क्या है? ठीक है, आपके लिए ठीक है। 5वें हाउस से शुक्र के साथ बैठा हुआ है। वो कहीं भी बैठा हो, 5वें हाउस से और 8वें हाउस से रिलेटेड आपको जो इस वक्त एक्टिविटी आप सोच रहे होंगे, 5वें हाउस से और 8वें हाउस से रिलेटेड एक्टिविटी। अब 8वां हाउस है तो 8वां हाउस तो आपके लिए समस्या ही क्रिएट करवा देगा। नहीं, बैठा कहाँ? 7वें में बैठा है ना? नहीं, 8वें में बैठा है ना बुध, 8वें का स्वामी है बुध। नहीं, आप बात आपकी महादशा चल रही है शनि की, हाँ, और अंतर्दशा चल रही है बुध की। तो शनि के अनुसार बुध कहाँ पर बैठे हैं? 7वें घर में बैठे हैं और 8वें के स्वामी है। तो आपकी पत्नी से अभी समस्या स्टार्ट होगी आपकी, या हुई होगी। अच्छा, ठीक है। नहीं तो आपसे पार्टनर से समस्या स्टार्ट होगी। क्यों? 7वां घर तो पार्टनर का हो गया ना, ठीक है। ये आपकी पत्नी का हो गया, और वो लॉर्ड है 8वें का और 5वें का, तो ऑटोमेटिक 8वां तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा वहां पर। तो आपको जो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं घर में, तो वो आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा जी, अब ध्यान रखें। हाँ जी, वो बिल्कुल ध्यान रखिए वो चीजें। अब देखिए यहाँ पर
जो महादशा और अंतरदशा चल रही है वो जिस वर्ग कुंडली में खराब है ना, जिस वर्ग कुंडली में खराब है वो चीजें आपके साथ खराब हो जाएंगी, और जिस वर्ग कुंडली में अच्छी है वो चीजें अच्छी हो जाएंगी। क्या हमने बोला? गुरुजी जो महादशा और अंतरदशा चल रही है वह महादशा और अंतरदशा जिस वर्ग कुंडली में 6, 8वें 12वें में जा रही है या 6, 8वें 12वें में बैठे हैं वो चीजें खराब करेंगी, वो चीजें खराब करेंगी। जैसे एक दो एग्जांपल हम आपको देने की कोशिश करते हैं। गुरुजी एक मिनट रुकिए। गुरुजी जैसे देखिए ये कुंडली है, ये वाली, अभी आया नहीं गुरुजी। आ जाएगा। अब आ गई ना? जी देखिए इनके ऊपर गुरु की महादशा में गुरु की अंतरदशा चल रही है, गुरु की महादशा में गुरु की अंतरदशा चल रही है, और गुरु इनके 5वें हाउस में है, यहाँ पे दिख रहा आपको। जी गुरुजी। और 5वें हाउस के अनुसार गुरु किन हाउस के लॉर्ड हो गए? पता नहीं कैसे बताते हैं भाई, कैसे 9वें 12वें के हो गए? जब गुरु की महादशा चल रही है तो गुरु को लग्न बनाएंगे ना। जी गुरुजी। गुरुजी तो गुरु को लग्न बनाएंगे वहां, यानी सिंह लग्न से 5 और 8 के हो जाएंगे। तो खैर अभी तो गुरु में गुरु की अंतरदशा चल रही है, अब जो भी हो इनकी अलग बात है, अब वो बात की बात है, एनालिसिस क्या होगी। अभी जैसे गुरु, अब शनि की अंतरदशा इन पे स्टार्ट हुई फरवरी 2022 के बाद से, अभी शनि की अंतरदशा स्टार्ट हुई। तो शनि देखिए कहाँ के लॉर्ड हो गए? दूसरे 12वें यहाँ पर बैठे हुए, दिख रहा आपको? यहाँ गुरु, यहाँ शनि, एक दूसरे से दूसरे 12वें बैठे हुए, दूसरे घर में बैठे हुए ना शनि। जी गुरुजी। और जरा देखिए द्वादशांश कुंडली के अंदर देखिए गुरु और शनि की प्लेसमेंट क्या है, एक दूसरे से कहाँ चले गए?
द्वादशांश कुंडली आपको दिखाई दे रही है? शनि लग्न में और गुरु का 8वें में है, तो एक दूसरे से छठे 8वें में आ गए कि नहीं आ गए? महादशा और अंतरदशा षडाष्टक बोलते हैं। षडाष्टक बोलते हैं। और द्वादशांश कुंडली किसके लिए होती है? माता पिता के लिए होती है। द्वादशांश कुंडली से हम क्या देखते हैं? माता पिता देखते हैं ना। जी संस्कार भी देखते हैं क्या गुरुदेव? क्या संस्कार, माता पिता संस्कार, पार्टनर, परवरिश। माता पिता मेन देखिए, संस्कार तो उसी से जुड़ गया सारा। तो माता पिता हम देखते हैं। तो जैसे ही इनके ऊपर अभी शनि 21 फरवरी 2022 के बाद से इनके ऊपर शनि की अंतरदशा स्टार्ट हुई, ठीक है? शनि की अंतरदशा स्टार्ट हुई और इनके द्वादशांश कुंडली में गुरु और शनि एक दूसरे से छठे 8वें थे। इनकी माता जी की डेथ हो गई। पिताजी पहले डेथ कर गए थे कुछ साल पहले, मतलब 6-7 साल पहले, और अब माता जी चली गई। तो वही तो हम बता रहे हैं आपको कि जो महादशा और अंतरदशा चल रही है, वो महादशा और अंतरदशा जिस वर्ग कुंडली में खराब होगी, वो वर्ग कुंडली की चीजें खराब हो जाएंगी। वो वर्ग कुंडली की चीजें खराब हो जाएंगी। समझ में आया? अब देखिए इनके जॉब की पोजीशन क्या है। कौन सी कुंडली देखे जॉब के लिए बताइए? D10 दशमांश कुंडली। देखिए गुरु और शनि की यहाँ क्या पोजीशन है? गुरु में शनि तीसरे हाउस में बैठे हुए हैं ना, शनि तो 10वें हाउस में बैठे हुए। तो यहाँ जॉब को लेकर तो कोई समस्या नजर आ रही है क्या आपको? नहीं, अभी इस अंतरदशा में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि शनि तो 10वें घर में ही बैठ गए ना। लेकिन अगर पूरे महादशा की बात करी जाए तो इनके जॉब में परिवर्तन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? परिवर्तन कहां से देखेंगे? कोई भी चीज परिवर्तन होती है वो कहां से होती है? परिवर्तन 8वें भाव से परिवर्तन होता है। परिवर्तन छठे 8वें से नहीं, 8वें से परिवर्तन 8वें से होता है। परिवर्तन हमेशा 8वें से देखा जाता है। तो पूरी महादशा तो कुछ ना कुछ बता रही है, लेकिन ये अंतरदशा नहीं बता रही है कि कुछ परिवर्तन है। ठीक है? इस प्रकार से आप देखेंगे कुंडलियां। और एक देखते हैं हम। इनके ऊपर महादशा कहां से चल रही? गुरु की ना। जी गुरु जी। गुरु कहाँ पे है? लग्न कुंडली में। कुंडली में दसम भाव में है, तो दसम भाव को लग्न बना लीजिए आप। दसम भाव को लग्न बना लीजिए। और अंतरदशा किस चीज की चल रही? केतु की। मतलब भाई मई 2022 तक केतु की चलेगी। तो गुरु और केतु, तो जन्म कुंडली में गुरु केतु तो आमने सामने हो गए। जन्म कुंडली में गुरु और केतु तो आमने सामने हो गए ना। जी गुरु जी। द्वादशांश कुंडली में देखिए केतु की स्थिति क्या है? गुरु और केतु की स्थिति तीसरे बार में गुरु जी। तीसरे का 12, 11, 10 9 कहा गुरु 9वें में और केतु कहाँ है? गुरु 12वें में। छठे घर में सर। छठे घर में है। छठे में गुरु, छठे में। छठे घर में है जी। द्वादशांश कुंडली में जो अंतरदशा चल रही है वो अच्छी दिख रही है क्या आपको? नहीं। तो ऑटोमेटिक नहीं। यहाँ पे हमने बोला या तो छठे 8वें 12वें हो जाए या छठे 8वें 12वें बैठ जाए। तो यहाँ पे गुरु तो चलो अच्छे बैठे हुए, महादशा पूरी अच्छी है, लेकिन जो ये केतु की अंतरदशा आई वो किस कुंडली में खराब हो गई? द्वादशांश कुंडली में। और द्वादशांश कुंडली की चीज की
माता माता पिता पिता की तो इनकी भी माता की डेथ हो गई इसी केतु की अंतर्दशा में। और ये जन्म कुंडली भी बता रही है, देखिए केतु की अंतर्दशा में केतु चतुर्थ हाउस में बैठे हुए जन्म कुंडली में। अब जब समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? इस प्रकार से आप चीजों को देखेंगे कि जिस वर्ग कुंडली में चलने वाली दशा खराब हो जाती है वहां पे आपको समस्या देखने को मिलेगी, समस्या देखने को मिलेगी। इनके ऊपर दशा किस चीज की चल रही? शनि की। देखिए महादशा शनि की चल रही है। शनि कहां पर है? सप्तम हाउस में दिखाई दे रहा है जी गुरु। और अंतर्दशा किसकी चल रही है? केतु की। अंतर्दशा केतु की चल रही है, चल रही है। माइनस में है तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 6 8 हो रहा है, 6 8 हो रहा है। छः आठ हुआ। श्वास में जाओ। देखिए द्वादशांश कुंडली ना रोगों के लिए भी देखी जाती है। किसके लिए देखी जाती है? रोगों के लिए। इनकी द्वादशांश कुंडली में देखिए केतु कहां पर बैठ गए? 8वें भाव में बैठ गए। ऑटोमेटिक इनको समस्या रोगों से। देखिए ये तो जन्म कुंडली भी बता रही थी कि शनि 6ठे और 8वें, 6ठे हो रहे हैं ना केतु से, जो महादशा अंतर्दशा चल रहे हैं। और द्वादशांश में भी यही स्थिति बनी हुई है। द्वादशांश में देखिए केतु कहां पर बैठे हुए? मेष राशि में, यानी अष्टम भाव में बैठ गए। तो क्या होगा? तो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। इस प्रकार से चीजों को आप समझ सकते हैं। जो भी वर्ग कुंडली में चीजें खराब हो जाए, जिस वर्ग कुंडली में खराब होगा उस वर्ग कुंडली से संबंधित समस्या आपको देखने को मिलेगी। गुरु जी जैसे 7वां और 8वां हो जाए दशा अंतर्दशा, तो उसमें क्या घटना हो सकती है? मैंने महादशा जो है, महादशा 7वें भाव का हो द्वादशांश कुंडली में, और 8वां अंतर्दशा का हो। 8वें में जो ग्रह बैठे हैं 2-12 हो गए ना एक दूसरे से। जी हाँ, तो 2-12 हो गए। तो अब जो भी महादशा अंतर्दशा है किसमें? द्वादशांश में ना। जी जी जी। तो या तो माता पिता को आएगी समस्या या खुद को समस्या आएगी, क्योंकि राहु और शुक्र की है दशा। राहु की दशा महादशा है और शुक्र की अंतर्दशा है। तो द्वादशांश में वो कहाँ जा रहे हैं? मतलब दूसरे 12वें में जा रहे हैं। जी जी जी। हाँ, तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके माता पिता को होगी, जो भी होंगे। अगर नहीं होंगे तो आपको होगा। वही गुरु जी, वही तो हम जानना चाहते थे कि सेम उसी समय जिस समय अंतर्दशा आई, उसी समय हमारे माता और पिता दोनों आदमी का देश हुआ। दो इसीलिए पूछे क्या हो गया? क्या हो गया था? आवाज नहीं आई, क्या बोला आपने? उसी समय हमारे माता और पिता का देश हुआ। अच्छा, मृत्यु हुआ। 2/7/2017 को यह शुक्र की अंतर्दशा शुरू हुई। अच्छा। और 8वें महीने में उन लोगों का 9वें महीने में डेथ हो गया, मैंने 1-2 महीने में। वही रीजन था। दोनों आदमी की हुई, दोनों आदमी का ना। हम माता पिता का था वो तो खैर उनकी कुंडली बताएगी, लेकिन आपकी कुंडली ये बता रही हुई द्वादशांश माता पिता के लिए होता है और अपने लिए भी देखा जाता है। तो ऑटोमेटिक जो है, जब भी द्वादशांश कुंडली में जो चलने वाली महादशा अंतर्दशा दूसरे 12वें, 6ठे, 8वें इस प्रकार की आ जाए, या 8वें घर में आ जाए, 6ठे घर में आ जाए, तो समस्या आएगी।
किसको आएगी? जिस वर्ग कुंडली में खराब। जी समझ में आ गया नहीं आ रही? अब आपके पास कोई व्यक्ति आया, आपने देखा उसकी दशा अंतर्दशा खराब है, मतलब, और देखा आपने दशमांश कुंडली में उसकी दशा अंतर्दशा काफी अच्छी है, और आपने देखा नौमांश कुंडली में काफी खराब है, तो आप सीधा बोल देंगे भैया आप अपना पति पत्नी अपना देख लेना क्या हिसाब रहेगा, लेकिन इस वक्त आप राइज बहुत करेंगे अपने जॉब में। तो यानी कि जो महादशा और अंतर्दशा जिस वर्ग कुंडली में खराब होगी, क्या मैं बोल रहा हूं? जो महादशा और अंतर्दशा जिस वर्ग कुंडली में खराब होगी, वो वर्ग कुंडली का जो जिस चीज को प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो भी आप देख रहे हैं, जो वो वर्ग कुंडली जिसका सिग्निफिकेटर है जिस रिलेशन का या जिस काम का, तो वो चीज अच्छी चलेगी। जहां खराब है तो वो खराब होगी, और जिस वर्ग कुंडली में वो दशा अच्छी है वो चीज अच्छी हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये हमें आपको बताना था। तो आप इससे अपना भी देख सकते हैं, अपने ऊपर जो इवेंट हुए, आपकी घटनाएं हुई, अच्छी हुई कि बुरी हुई, आप देखिए। कभी देखते हैं कि किसी घर में कोई डेथ तो हो जाती है, माता पिता है किसी की भी, लेकिन उसका जॉब उस वक्त बहुत ऊपर उठ रहा होता है, तो दशा खराब माने कि अच्छी माने, तो यहाँ डिविजनल चार्ट्स आपको हेल्प करेंगे। जिस डिविजनल चार्ट्स के अंदर वो दशा और अंतर्दशा खराब होगी, वो डिविजनल चार्ट से रिलेटेड समस्या आएगी, और जिस डिविजनल चार्ट्स में वह दशा और अंतर्दशा अच्छी होगी, वह चीजें अच्छी होंगी। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। एक एग्जांपल है इसका हमारे पास। बहुत सही है गुरुजी, इसको मैं लगा के देख रहा हूँ। 93 वाला ये सच में लग रहा है, लग रहा है 93 को लगा रहा हूँ। मेरा पिताजी जब डेथ हुआ था जी, उसमें भी लग रहा है अभी वाला जो सूत्र। हाँ लगेगा, एकदम लगेगा, एकदम बिल्कुल लगेगा लगेगा। ये सूत्र। आप मतलब तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लगा के देखिए। देखिए सबसे बढ़िया होती है ना अपनी कुंडली में लगाना, उससे बढ़िया आप जी, जी। कहाँ सीखेंगे? आप अपनी बिल्कुल कुंडली में सही। लगा के देखिए, और जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ वो लगाइए, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। जब आप देखेंगे आपके साथ वो घटना घटी, तो अभी से दूसरे के साथ भी घटेगी। और कोई चीज अगर नहीं घट रही तो चिंता ना करिए, हो सकता कुछ वहां फार्मूला लग रहा हो। देखिए आज की क्लास कहाँ से स्टार्ट हुई? आज की क्लास स्टार्ट हुई, वो एक बच्ची थी, उसकी महादशा अंतर्दशा गोचर सब फिट हो रहे हैं शादी के लिए, बट शादी तो नहीं हो रही है ना, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। इसमें आप ज्योतिष नहीं खराब है, कुछ और सूत्र लगेगा। वो देखिए उसके लिए पूरी क्लास चल गई, और आप देखिए आपको खुद ही नई नई चीजें मिल गई। एक हमारे पास जी, कुंडली जी। है, देखिए यहाँ पर द्वादशांश में, मतलब केतु की अंतर्दशा चल रही है, गुरु में केतु चल रहा है। जरा देखिए गुरु द्वादशांश कुंडली में गुरु 9th में और केतु 6ठे में, तो गड़बड़ तो करेगा ही करेगा। लेकिन जरा दशमांश कुंडली में देखिए इसकी स्थिति क्या है एक दूसरे से। ये देखिए गुरु लग्न में बैठे हुए हैं महादशा लॉर्ड, और केतु दशम में बैठे हुए, मतलब ये व्यक्ति इस केतु की अंतर्दशा में एकदम उछाल मार रहा होगा अपनी जॉब, अपने प्रोफेशन, अपने व्यापार में, नहीं मार रहा होगा? जी एकदम कन्फर्म है, इसमें 1% का भी शक नहीं है, इसमें 1% का भी शक नहीं है। लेकिन जो शुक्र की अंतर्दशा आएगी 2022 से 25, ये खराब जाएगी। देखिए 6ठे घर में बैठे, लेकिन शुक्र इतने भी खराब नहीं है, लेकिन दशमांश कुंडली में ये षडाष्टक हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, तो दशमांश कुंडली में ही 6ठे 8वें में हो गए। इसलिए जो मई 2022 के बाद से इनको थोड़ी समस्या देखने को मिलेगी। अभी तो एकदम ये पीक पे चल रहे हैं धनाधन, कब तक चलेंगे? मई 2022 तक, उसके बाद से ये डाउनफॉल इनका स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा। समझ में आया नहीं आया आपको? कैसे पता चला? जी गुरुजी। हमको देखना था जॉब प्रोफेशन, हमने देख लिया तुरंत, हमने डिटेल में जाके देखा उसको। इस प्रकार से चीजों को आप अप्लाई कर सकते हैं, तुरंत लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप चीजों को समझ रहे हैं और डिविजनल चार्ट्स में लगा रहे हैं तो चीजें अच्छी आपको मिलेंगी, समझ में आएगा। एक फार्मूला और देते हैं, जिसकी भी
अंतरदशा चले जिस ग्रह की, वह ग्रह अगर गोचर में किसी भी प्रकार से पीड़ित हो रहा है तो समस्या देगा। चाहे वो दशा आपके ऊपर अच्छी चल रही हो, बुरी चल रही, चलने वाली अंतरदशा जब भी गोचर में पीड़ित होगी वो समस्या करेगी, वो समस्या करेगी। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हमने बोला कि जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही है वह ग्रह गोचर में अगर पीड़ित हो गया, कैसे? आपकी कुंडली में 6ठे 8वें 12वें में चला गया, आपकी कुंडली में कोई क्रूर ग्रह है, शनि, राहु, मंगल, उनसे वो उनके कांटेक्ट में आ गया, या बुरे ग्रह के नक्षत्र में चला गया, तो अब वो ग्रह पीड़ित होगा जिसकी अंतरदशा चल रही है। तो वो समय आपका गड़बड़ होके चलेगा, वो समय आपका गड़बड़ होके चलेगा। गुरुजी जैसे जो आपने नियम बताया, हाँ जी, महादशा के अनुसार लगन निकालिए, तो हमने लगन बनाया, तो वहाँ चंद्रमा जी, तो वहाँ बैठाया, हमें मेन लगन हुआ था हमारा, बुध का, शुक्र में केतु का चल रहा था। नहीं, महादशा किस चीज की चल रही है आपकी? महादशा शुक्र का गुरुजी चल रहा था। ठीक है, तो शुक्र जहां पर बैठे हैं उसको लग्न बना लीजिए आप। जी, मीन लगन बना लिया हमने। जी ठीक है, तो मीन के साथ मीन में शुक्र और सूर्य भी बैठे हैं साथ में। ठीक है, और अंतरदशा केतु का चल रहा था गुरुजी। ठीक है। केतु कहाँ से बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं? शुक्र से। तृतीय भाव में बैठे हैं केतु। जी ठीक है। तो इसके आगे हमको समझ में नहीं आ रहा गुरुजी, क्या करें? नहीं, कुछ नहीं करना है। अब आप देखिए तीसरे से हो गया, तो केतु तीसरे घर में बैठे हुए हैं, तो तीसरे घर से संबंधित थोड़ी समस्या आपको क्रिएट करवाएंगे। अब तीसरा हाउस किस चीज का होता है? लिखने पढ़ने का नहीं, लिखने का होता है, आपके छोटे भाई बहनों का होता है, जहाँ पर आप काम करते हैं तो वहाँ से जो आपके साथ जो काम करते हैं जिन्हें कुलीग कहते हैं उनका होता है, आपके ऑफिस एटमॉस्फेयर, जैसे चतुर्थ भाव आपके घर का एटमॉस्फेयर है, वैसे तीसरा भाव आपका ऑफिस का एटमॉस्फेयर है। तो वहाँ से पढ़ाई कर रहा है ना, तो इससे समझ नहीं आ रहा क्या इसमें बाधा है। तो अगर देखिए यहाँ तो अब ऑफिस वाला तो काम खत्म हो गया आपका, आपके भाई बहन की स्थिति क्या है इस वक्त? भाई बहन की स्थिति भी सही है। सही है, तो आप लिखते हैं, लिख पा रहे हैं? हाँ गुरुजी, और ये तैयार कर रहा था और लिख लेते हैं, बहुत कम लिखते हैं। बहुत कम लिखते हैं, हो गया ना, आंसर आ गया। इसीलिए कम लिखते हैं। एक निर्णय ये होता है ना गुरुजी कि लिखते हैं काफी है, लेकिन उसका मतलब लिखते जाते कभी बार उसका कुछ निर्णय निकलता ही नहीं है। निकलेगा। थर्ड हाउस में मतलब आपका तीसरे से केतु आ गया। केतु क्या करता है, चीजों को ना सिकोड़ देता है। आपकी राइटिंग भी बहुत छोटी होगी, अक्षर छोटे बनाते होंगे। हाँ, इसीलिए छोटे बनाते। केतु थर्ड हाउस में बैठा, और थर्ड हाउस अक्षर है, जो हम लिखते हैं अक्षर, वर्ड, अल्फाबेट, वो है। तो जिसका थर्ड हाउस मतलब दशा के हिसाब से बता रहे हैं, तो वो छोटा कर देता है उसको, छोटा। जब कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम, हम ही नहीं कह रहे कि थर्ड हाउस में जितनी चीजें सब प्रॉब्लम करेंगी, कहीं ना कहीं एक जगह प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम, वो जो आप लिखते हैं इस कारण से क्या मुझे आगे प्रोसेस के लिए कुछ नहीं दिख रहा है, कैसे केतु का दशा तो खत्म हो जाएगा शुक्र का, तो उसके बाद जो दशा आएगी तो उसके अनुसार देखा जाएगा। केतु के बाद क्या आएगा? शुक्र आएगा। हाँ, तो शुक्र के बाद तो शुक्र किस हाउस के लॉर्ड है? शुक्र है हमारे लग्न कुंडली में गुरुजी। नहीं, जो प्रोग्रेसिव लग्न है, प्रोग्रेसिव में यहाँ लग्न में है, लग्न है तो लग्न में तो दोनों एक साथ बैठे हैं।
ठीक है, तो नहीं किस हाउस के लॉर्ड है ये बताइए। लग्न ही है पूरा। भाई मीन लगना तो मीन लगने से जोड़िए सातवां, दूसरा और सातवां कहाँ से आएगा, तीसरे भाव के हो जाएंगे, तीसरा नवा गुरुजी। तीसरे और नवा हो जाएगा। और लग्न में बैठे हुए हैं आपके में, चतुर्थ भाव में गुरुजी बैठे हैं ये शुक्र और सूर्य अभी लग्न में। अभी तो आप बोल रहे थे लग्न में, आप चतुर्थ भाव में। नहीं गुरुजी, मतलब पूरा जो लग्न है कुंडली का, जो लग्न कुंडली है कुंडली के हिसाब से नहीं, आपकी जो दशा लग्न कुंडली है उसके अनुसार बात करिए। हाँ, तो उसी के अनुसार बता रहे हैं गुरुजी, मीन लग्न है और सूर्य शुक्र बैठे हैं ऐसा। लग्न में बैठे हैं ना, लग्न में। जी जी जी। और गुरु और दशा किसकी चल रही है, महादशा। महादशा शुक्र की चल रही है। समझे नहीं? तो क्या ये शुक्र की अंतर्दशा खत्म होने वाली है क्या? हाँ गुरुजी, शुक्र की महादशा सॉरी खत्म होने वाली है ना जी। हाँ, तो अब ये महादशा खत्म, अब आएगी सूर्य की आएगी। जी, तो सूर्य की आएगी तो सूर्य, हाँ तो सूर्य लग्न में बैठे तो अब उसके अनुसार आप देखेंगे आपके 6 साल कैसे जाएंगे, कहाँ से पैसा कमाएंगे दूसरा भाव देखेंगे, कहाँ समस्या आएगी 8वां भाव देखेंगे, कहाँ रोग रहेगा आपको 6ठा भाव देखेंगे, जॉब में क्या चलेगा 10वां भाव देखेंगे, पढ़ाई लिखाई में क्या चलेगा 5वां भाव देखेंगे। समझ में आ गया? तो अब वो 6 साल आपके जीवन में कैसे जाने वाले हैं, तो सूर्य की जहां महादशा है उसको लग्न बनाकर इन बातों के एनालिसिस करके रखिए और देखिए वो चीज आपके साथ घटेगी। कुछ हम बताने वाले थे, पता नहीं दिमाग से उतर गया, क्या बताने जा रहे थे, कुछ याद है क्या बताया था लास्ट में अभी हमने? गुरुजी अंतर्दशा चल रहे हैं, गोचर में पीड़ित जो अगर वही जी मुद्रा अगर पीड़ित हो हाँ तो वह समय अच्छा नहीं रहेगा। जी। हो गया नक्षत्र में चंद्रमा सूर्य हो गया, सूर्य मेष राशि में, सूर्य में बैठे, सूर्य मेष राशि में। देखिए जरा एक कुंडली देखिए, यहाँ पर कुंडली नहीं देखनी, गोचर देखना। ये जो नीचे है ये गोचर है, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे दिखे आप लोगों गुरुजी शेयर कर दीजिए। शेयर कर दिया है, दिख नहीं रहा है क्या? हाँ दिख रहा है गुरुजी, दिख रहा है आ गया गुरुजी जी। ये देखिए ये 4 तारीख का कल का गोचर था, हमारे ऊपर ना चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है और महादशा चल रही है। कल चंद्रमा मेष राशि, हमारी मकर लग्न की कुंडली है, तो मकर लग्न की कुंडली में अष्टमेश सूर्य हो गए हमारे जी। अष्टमेश, अष्टम भाव के स्वामी कौन हुए? सूर्य हुए ना जी। ठीक। और कल देखिए चंद्रमा मेष राशि में, हमारा सूर्य उच्च का 4थे भाव में बैठा है, यानी कि हमारी जन्म कुंडली में सूर्य जहां पर बैठा है वहीं पर अंतरदशा का स्वामी आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट है चंद्रमा कल किस नक्षत्र में आ गए? सूर्य की नक्षत्र में आ गए। तो अब हमको क्या किया उन्होंने, जब हम एकदम ठीक थे लेकिन कल अचानक से मुझे लगा कि मेरा बहुत ज्यादा एनर्जी कम हो गई और हम घर आए, क्योंकि हमारा फास्ट चल रहा है, हमने कुछ खाया और खा के सो गया। हमने मैसेज करवा दिया था कि भाई क्लास नहीं चलेगी। क्यों ऐसा हुआ समझ में आया आप लोग? जबकि कल से ज्यादा क्लास आज हमने ली है, कल तो कम क्लास ली थी, आज ज्यादा क्लास ली, लेकिन आज हमें कोई फर्क नहीं पड़ा।
आज हमें कोई फर्क नहीं। कल क्यों फर्क पड़ा? क्योंकि चंद्रमा हमारे अंतर्दशा के स्वामी है अभी जो चल रही है, और वो मेष राशि में, यानी कि हमारी जन्म कुंडली के जो सूर्य हैं उनके साथ उन्होंने कांटेक्ट कर लिया। भाई ये किसी की आवाज आ रही है, बंद कर ले, बंद कर ले, जिसकी भी आवाज है बंद कर ले। तो यहाँ पे चंद्रमा हमारे जन्म कुंडली के अष्टमेश के साथ आ गए। इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि वो आ गए, इंपॉर्टेंट वो था कि चंद्रमा सूर्य की नक्षत्र में आ गए। ये दिख रहा है आपको, सूर्य की नक्षत्र ना मतलब नक्षत्र, और सूर्य की नक्षत्र में चंद्रमा थे, चंद्रमा सूर्य की नक्षत्र में थे। इस कारण से समस्या देखने को मिली। यानी जब आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी हैं, उनके साथ अगर अंतरदशा का स्वामी कांटेक्ट कर ले उसी नक्षत्र में जाके, या छठे, आठवें, 12वें में आ जाए, तो वो समय आपका गड़बड़ चलेगा। वो समय आपका क्या चलेगा? गड़बड़ चलेगा। अब इंपॉर्टेंट बात ये आई कि हमारी क्यों तबीयत खराब हुई। तो चंद्रमा की अंतरदशा चल रही थी और चंद्रमा की महादशा चल रही है। तो चंद्रमा की महादशा और अंतरदशा, यानी कि लग्न में तो चंद्रमा आ गए हमारे इस वक्त महादशा में जी। तो लग्न, यानी लग्न हमारा शरीर हुआ। तो एकदम अचानक हमको लगा जैसे हमारी एनर्जी एकदम खत्म हो गई, और हम कल बहुत जल्दी सो गए थे। हमें लगता है हम 7:45-8 के आसपास सो गए थे, 8 सवा 8 के आसपास, और हम सवेरे मतलब बहुत लेट तो नहीं उठे, मतलब फिर भी 5:30 पौने 6 हमारी नींद खुली। वो जब तक चंद्रमा वहां पे रहे होंगे तब तक हमको डिस्टर्ब करे पड़े थे। आज की स्थिति क्या है? चंद्रमा देखिए, देखिए चंद्रमा आज कहाँ है? चंद्रमा आज वृष राशि में है। चंद्रमा अपनी नक्षत्र में है, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि वृषभ राशि में हमारे शुक्र बैठे हुए हैं। तो वृषभ राशि हमारी जन्म कुंडली में, तो वृषभ राशि में शुक्र है, चंद्रमा उन्हीं से कांटेक्ट कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 5वें और 10वें के स्वामी भी। तो जब जब आपकी स्थितियां खराब होंगी, आप देखेंगे अंतरदशा का स्वामी आपके जन्म कुंडली के जो भाव खराब हैं उनसे कांटेक्ट करेगा, स्पेशली नक्षत्र में, स्पेशली उसकी नक्षत्र में आ जाए। जैसे कल एक शाम को कुंडली आई थी और कुछ उनके साथ घटना घट गई थी, लेकिन मतलब दोपहर में क्या मतलब 5-6 बजे के बाद कुछ हुआ था। तो हमने कहा मैसेज कर देना, हम देखेंगे, बट हम देख तो कुछ नहीं पाए। बट आज हमने उसकी एनालिसिस करी थी थोड़ा, तो वहां पर एक मिनट, ये मैं डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ, जरा देखिएगा। 24 दिसंबर 1982। ये सबको दिख रहा है ना? जो ये शेयर किया मैंने, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? जी गुरु जी, दिख रहा है। जी दिख रहा है गुरु जी। जी। ये देखिए, ये था कल उनके साथ कुछ दोपहर के बाद घटना घटी है, मतलब थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम रही। तो मैं कल का जरा गोचर निकाल लेता हूँ। कल का चार समय भी लगभग दोपहर के आसपास था। लगभग यही हुआ बच्चे, ठीक है ना? देखिए
इनके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है और इनके ऊपर अंतर्दशा किस चीज की चल रही है, देखिए बुध की गुरुजी। बुध की। अब शुक्र को जन्म कुंडली बना दीजिए, यानी ये जन्म कुंडली हो जाएगी। तो बुध भी यहीं पर बैठे हुए हैं, ठीक है, बुध भी यहीं बैठे हुए हैं। अब बुध कहाँ के लॉर्ड हो गए इस वक्त? अगर शुक्र को आप लग्न बना दीजिए तो बुध कहाँ के लॉर्ड है? सप्तम और दशम के। दिख गया आपको? ठीक है। अब जरा देखिए कल बुध की स्थिति क्या थी। बुध कल थे अस्त थे, एक तो मीन राशि में है। मीन राशि मतलब क्या हो गए? नीच के हो गए। बुध यानी मीन राशि नीच के हो गए। दिख गया आपको? नहीं दिखा? और एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहे हैं, ध्यान सुनिए। अब ये बुध तो हमें लगता है कि 10-15 दिन से मीन राशि में चल रहे हैं। तो कल इनकी मतलब अपनी पत्नी से ज्यादा लड़ाई हुई। कल क्यों लड़ाई हुई? क्वेश्चन ये है। जबकि ये 10-15 दिन, देखिए पहली बात देखिए, जो बुध चल रहा है, बुध वो कहां पर? वो अंतर्दशा, वो जन्म कुंडली महादशा के अनुसार 7वें भाव का स्वामी है। दिखा आपको? हाँ, महादशा, क्योंकि महादशा शुक्र की चल रही है। महादशा शुक्र की चल रही है और बुध की अंतर्दशा चल रही है। तो शुक्र की महादशा में बुध जो होगा 7वें घर का स्वामी बन जाएगा। तो 7वां घर पत्नी का हुआ और बुध क्या हो गए? बुध नीच के चल रहे हैं इस वक्त। तो इनको समस्या आनी थी कि नहीं आनी थी? आनी थी सप्तम भाव से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि बुध नीच के हो गए ना वर्तमान समय में, मतलब गोचर में जो इनके ऊपर अंतर्दशा चल रही थी वो बुध नीच के हो गए। ठीक है, तो ये समस्या आनी थी। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये समस्या कल ही इनको क्यों दिखाई दी? कल ही इनको क्यों दिखाई दी? नक्षत्र से संपर्क बन जाएगा ना गुरुजी? नहीं, नक्षत्र तो ठीक है। देखिए, हाँ एक बार देखिए, बुध की नक्षत्र में आ गई है। देखिए वो अभी एक पॉइंट और यहाँ इंपॉर्टेंट वो भी हम बताते हैं। एक तो बुध अस्त हो गए, सूर्य के कांटेक्ट में आ गए, और बुध जहाँ पे कहाँ पे आ गए? मीन में। मीन कहाँ है इन पे? चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बुध और चंद्रमा तो आपस में दुश्मन है। बुध और चंद्रमा आपस में क्या? दुश्मन है। चंद्रमा यहाँ खराब है कि अच्छे, ये मुझे बताइए। जो जन्म दशा की कुंडली बनी है, यानी कि जो दशा लग्न की कुंडली बनी है, उसे चंद्रमा अच्छे है कि खराब है? ये बताइए मुझे। खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि जन्म दशा के अनुसार चंद्रमा 8वें भाव के स्वामी हो रहे हैं जी। नहीं समझ में आया भाई? हमारी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? अष्टमेश हो गए ना चंद्रमा। कैसे भाई? शुक्र की महादशा चल रही है, तो शुक्र से गिनिए जरा 8वें भाव में कौन जा रहा है? जी गुरुजी, चंद्रमा आ गया। और इनकी कुंडली में चंद्रमा मीन राशि में और बुध भी मीन में आ गए, तो बुध तो नीच के हो गए और आके किससे मिल गए? इनकी जन्म कुंडली के चंद्रमा से, जो कि अष्टमेश है इनकी दशा के अनुसार। तो जाके टक्कर हो गई। हमारा क्वेश्चन है कि ये तो 10-15 दिन से स्थिति बनी हुई, कल क्यों टक्कर हुई? तो देखिए सूत्र देखिए, जो ग्रह टक्कर कर रहा है, जो ग्रह क्या कर रहा है? टक्कर कर रहा है। जन्म कुंडली में वो जितनी डिग्री पर होगा उस डिग्री से +-5 आ जाए तो समस्या रहेगी। देखिए, तो बुध ही की अंतर्दशा चल रही है इन पे, बुध की है जी गुरुजी, बुध की अंतर्दशा चल रही है। और बुध कल कितने डिग्री पर थे? देखिए 21 डिग्री 49 पे, यानी 22 डिग्री मान लीजिए आप, मान लिया जी। और इनकी जन्म कुंडली में बुध जरा देखिए कितनी डिग्री पे? 26। समझ में आ गई बात, कहानी? जी 26 से +-5 करिए, 26 में से 5 घटाइए 21, और आगे 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 26 में 5 जोड़ दीजिए 32, तो 32 का मतलब तो 30 डिग्री के बाद तो घर परिवर्तित हो जाएगा। तो यानी कुल मिला के कल से कल ही किस डिग्री पर थे बुध? तो कल से इनके बीच में लड़ाई चालू हुई है, और अभी ये कितने दिन चलेगी? जब तक बुध मीन राशि में रहेंगे कितने दिन? आप ऐसे बता दीजिए। देखिए ये होने वाला है आपके साथ।
वो आपके पैर छू लेगा। क्या यही तो हो रहा है हमारे साथ। देखिए कैसे निकला। गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई सारे आपको फार्मूले दिए हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे एकदम पोटली भर के ऐसे फार्मूले ये तुरंत किस दिन ये घटना घटने वाली आप निकाल के रख देंगे। कैसे पता चला? फिर से सुनिए फार्मूला। जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो, क्या मैंने बोला? जी, जिस ग्रह में अंतर्दशा चल रही हो, वह अंतर्दशा स्वामी गोचर में अगर पीड़ित हो जाता है तो समस्या आएगी। अब पीड़ित होने के 2-3 रास्ते, तो वो खुद ही नीच का हो जाए, गोचर में वो राहु केतु के साथ मिल जाए, या आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह है ना, आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह है अगर वो 6, 8वें, 12वें के हो गए, भले वो अच्छे हो या बुरे हो ग्रह, और गोचर का ग्रह यानी अंतर्दशा स्वामी गोचर में जाके उन ग्रह से मिल गया तो समस्या क्रिएट करवा देगा। और कब क्रिएट करवाएगा? जब वो जब वो अंतर्दशा स्वामी की जो डिग्री है आपकी जन्म कुंडली में उससे ±5 हो। हाँ जी, 5 डिग्री को। जैसे देखिए इनकी, फिर से मैं इसी कुंडली में बात कर रहा हूँ, आप एकदम सही एनालिसिस करेंगे। बुध की अंतर्दशा चली, देख रहे बुध की अंतर्दशा मई 2022 तक चलेगी। एक बात, बुध गोचर में इस वक्त मीन राशि का चल रहा है, ये देखिए मीन राशि का चल रहा है, नीच का हो गया। पहली बात, इतनी बात समझ में आ गई। नीच का हो गया मतलब खराब हो गया कि अच्छा हो गया? खराब हो गया। खराब हो गया। अब हम ये देखेंगे कि ये खराबी कहाँ से आएगी, तो हम देखेंगे भैया बुध कहाँ का स्वामी है इनकी दशा लगने के अनुसार। तो दशा लगने के अनुसार दशा है शुक्र की, तो यानी 7वें घर और 10वें घर का स्वामी। तो 7वें घर यानी पत्नी व्यापार, और 10वां घर यानी रोजगार या कर्म, यानी कि कर्म रोजगार को लेकर इनके और इनकी पत्नी के बीच में उलझन हुई होगी। बात समझ में आई जी? इनके कर्म यानी रोजगार को लेकर इनके और इनकी पत्नी के बीच में उलझन होगी। जैसे मीन राशि में आई, ये तो कंफर्म हो गया। अब आप निकालेंगे किस दिन उलझन होगी, तो हम देखेंगे कि इनकी जन्म कुंडली में जो बुध है, बुध क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अंतर्दशा स्वामी है, वही खराब हो गया। वो जो है 26 डिग्री का है, तो 26 में से 5 हमने घटाया, 21 डिग्री आ गया। जैसे ये 21 डिग्री का आएगा से लेकर के 32 डिग्री 30 डिग्री यानी पूरा मान लीजिए, हाँ नहीं पूरा 21 से 30 ले लीजिए, तब तक ये समस्या चलेगी। तो कल ही तो बुध 21 डिग्री 49 पे आए और कल ही ये समस्या क्रिएट करवा दी। और चूंकि चंद्रमा ये जाके जन्म कुंडली के किससे मैच कर गए? चंद्रमा से। दशा कुंडली के अनुसार चंद्रमा अष्टम है, तो अष्टम मतलब विवाद तो होता ही है, विवाद करा दिया उसने। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हमने आपको अपना भी एग्जाम्पल दिया कि हमारी क्यों तबीयत खराब हुई, और ये भी देखिए ये भी निकल के चला आया। तो ये इस प्रकार से आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन देखिए आपको ये करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सोचे नहीं ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसे नहीं। फार्मूले बहुत आसान तो नहीं है, आपको कई चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, लेकिन आप एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।